हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स कंसीडर करने वाले ट्रांजिएंट एनालिसिस के ऊपर इससे पहले हमने डिस्कशन किया था ट्रांजिएंट एनालिसिस के बारे में। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांजिएंट के ऊपर, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने पहला वाला एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है सर्किट, और ये सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है। सर्किट में लगा हुआ है कैपेसिटर, और ये जो कैपेसिटर है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 फैराड। राइट, कितने फैराड का कैपेसिटर है? 2 फैराड का कैपेसिटर है। और यहाँ पर ये लगा हुआ है बेसिकली रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स लगा है, और इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 3 × e⁻⁻t u ऑफ t। तो यहाँ पर अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है i ऑफ 0 प्लस और i ऑफ इन्फिनिटी, मतलब t0 प्लस पर जो करंट होगा वो, और t इन्फाइनाइट पर जो करंट होगा वो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं i0 प्लस, और i इन्फाइनाइट पर जो करंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है u ऑफ t। इससे पहले हमने सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टेप सिग्नल के बारे में, रैंप सिग्नल के बारे में हमने पढ़ा था, इम्पल्स सिग्नल के बारे में पढ़ा था, पैराबोलिक सिग्नल के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको कौन सा सिग्नल दिया हुआ है? स्टेप सिग्नल दिया हुआ है। और स्टेप सिग्नल के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। जो स्टेप सिग्नल होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं डीसी सिग्नल की तरह, और स्टेप सिग्नल को हम लोग शो करते हैं u ऑफ t से। जो स्टेप सिग्नल होता है इसकी जो वैल्यू होती है t greater than 0 के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, और t less than 0 के लिए स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू कैसी होती है वो होती है 0। t = 0 पर जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांजिएंट वैल्यू के बराबर में होती है, क्योंकि t = 0 पर जो स्टेप सिग्नल है उसकी होती है स्विचिंग। स्टेप सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक के होता है? 0 से इन्फिनिटी के बीच में एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन होता है स्टेप सिग्नल का। राइट, 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन होता है स्टेप सिग्नल का, जब तक कि हम लोग रिवर्सल अप्लाई ना करें। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बेसिकली है क्या? ये जो स्टेप सिग्नल है ये हमारा इनपुट है, इसको हमें कंसिडर करते हुए चलना है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से सॉल्व करना होगा? जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सर्किट की एनालिसिस करनी होगी t0- पर, फिर उसके बाद एनालिसिस करनी होगी t0+ पर। राइट, और 0- से 0+ के बीच में जो एनालिसिस है वो कौन सी एनालिसिस है? ट्रांजिएंट एनालिसिस है। फिर उसके बाद t∞ पर जो सर्किट है उसकी आपको करनी होगी एनालिसिस। तो कुछ इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे सबसे पहला t0- पर। तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस है t0-। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें t0- पर, ये स्टेप सिग्नल को अगर हम लोग देखें, ये जो स्टेप सिग्नल है वो क्या है? वो t less than 0 के लिए इसकी जो वैल्यू हमें कैसी मिलती है? 0 मिलती है। तो t less than 0 के लिए इसकी वैल्यू अगर 0 मिलती है तो t0- पर भी जो स्टेप सिग्नल होगी उसकी जो वैल्यू हमें कैसी मिलेगी? 0 मिलेगी। तो t0- पर भी जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू हमें कैसी मिलेंगी? 0 मिलेंगी। राइट, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें t0- पर जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0। फॉर t less than 0 जो स्टेप सिग्नल है उसकी वैल्यू है 0। इसका मतलब t0- पर भी जो सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। हमने डिस्कशन किया है t0- t0+ के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो u ऑफ t होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट, ये u ऑफ t 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो t आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये t की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? 0- पुट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आप देखो जो u ऑफ t होगा वो क्या हो जाएगा? 0 0 इंटू समथिंग आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 0। तो आपको 0 मिला, इसका मतलब आपका जो इनपुट है वो क्या हो गया? जो इनपुट है वो हो गया 0। तो जो इनपुट है वो क्या हो गया? वो 0 हो गया। इनपुट अगर 0 हो गया तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि जो सर्किट है इसके साथ कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है। तो अगर कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है, ये जो सर्किट है इसके साथ कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं कनेक्टेड है? क्योंकि जो इनपुट है वो क्या हो गया? वो हो गया है 0। और अगर इनपुट अगर 0 हो गया तो इसका मतलब जो सर्किट है वो सोर्स फ्री सर्किट हो गई है। राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर कोई सोर्स ही नहीं कनेक्टेड है, ये सर्किट के साथ अगर कोई सोर्स ही नहीं कनेक्टेड है, तो जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आपको जो मिलेगा, जिसको आप कंसीडर कर सकते हो VC ऑफ 0-। VC ऑफ 0- आप क्यों कंसीडर कर रहे हो? क्योंकि जो एनालिसिस है उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं t0- पर। तो जो VC ऑफ 0- है वो आपको कैसा मिलेगा? आपको मिलेगा 0। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं लगा है। राइट, तो जो VC ऑफ 0- है वो हमें कैसा मिलेगा? 0 मिलेगा। VC ऑफ 0- बराबर में होता है VC ऑफ 0+ के। अगर VC ऑफ 0- अगर 0 है, VC ऑफ 0- अगर 0 होता है तो जो VC ऑफ 0+ है वो भी कैसा होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर हमने एनालिसिस करी t0- पर। सिमिलरली अभी एनालिसिस करते t0+ पर। तो अगर हम लोग t0+ पर अगर हम लोग एनालिसिस करें, राइट, तो t0+ पर हमें पता है जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? वो होगी 1।
तो ये u ऑफ टी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो u ऑफ टी की जगह अगर हम लोग 1 पुट करें और यहाँ पर ये जो t है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 0 प्लस पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो एनालिसिस है वो हम लोग 0 प्लस पर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग एनालिसिस करें t 0 प्लस पर, और हमें पता है t ग्रेटर दैन 0 के लिए जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अगर t ग्रेटर दैन 0 के लिए सिग्नल की वैल्यू अगर 1 है तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पर भी जो सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो कैसी होने वाली है, 1 होने वाली है, राइट। और अगर t लेस देन 0 के लिए स्टेप सिग्नल की वैल्यू अगर 0 होती है, जो कि ऑब्वियसली होती है, तो इसका मतलब t 0 माइनस पर भी जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें कैसी मिलने वाली है, 0 ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर t ग्रेटर दैन 0 के लिए जो स्टेप सिग्नल है इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब t 0 प्लस पर भी जो सिग्नल की जो वैल्यू कितनी है वो है 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एनालिसिस है t इज इक्वल टू 0 प्लस, t ग्रेटर दैन 0 के लिए जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू कितनी होती है वो होती है 1, राइट। तो इसका मतलब t 0 प्लस पर भी सिग्नल की जो वैल्यू कितनी है वो है 1। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, t के जगह आपको पुट करना है 0 प्लस और u ऑफ t के जगह क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ये 3e टू दी पावर 0 प्लस और यहाँ पर ये 1, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें हमें मिल जाएगा 3 इंटू ई टू दी पावर 0 प्लस, इसके आगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3 वोल्ट। इसका मतलब जो इनपुट है वो आपको कितना मिल रहा है, 3 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है वो 3 वोल्ट इनपुट के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग देखें जो सर्किट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, 3 वोल्ट इनपुट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सर्किट है वो इनपुट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये पूरी जो सर्किट है वो 3 वोल्ट इनपुट के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये आपको जो कैपेसिटर जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया, वो शॉर्ट हो गया है। कैपेसिटर को हमें नहीं बनाना है, जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो गया है। कैपेसिटर क्यों शॉर्ट हो गया है, क्योंकि अगर हम लोग देखें t 0 प्लस पर जो कैपेसिटर है वो कैसा एक्ट करता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। t 0 प्लस पर जो कैपेसिटर है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। t 0 प्लस पर जो कैपेसिटर है वो एक्ट करता है शॉर्ट सर्किट की तरह, और जो इंडक्टर है वो कैसा एक्ट करता है, t 0 प्लस पर ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो t 0 प्लस पर जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी ये जो लूप में जो करंट जो फ्लो होगा वो कितना करंट फ्लो होगा, आई ऑफ 0 प्लस करंट फ्लो होगा। आई ऑफ 0 प्लस करंट क्यों फ्लो होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो एनालिसिस है उसको हम लोग कंसिडर करें t इज इक्वल टू 0 प्लस पर, तो ये रीज़न की वजह से जो लूप करंट होगा कितना होगा, वो होगा आई ऑफ 0 प्लस। तो ये आई ऑफ 0 प्लस कितना होगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वोल्टेज की जो वैल्यू कितनी है वो है 3 वोल्ट, और जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 1 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 3/1, इसके आगे हमें मिल जाएगा आई ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो आई ऑफ 0 प्लस हमें जो करंट जो मिल रहा है, t 0 प्लस पर हमें जो करंट जो मिल रहा है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 3 एम्पियर। तो यहाँ पर हमने एनालिसिस करी t 0 प्लस पर, अभी एनालिसिस करते हैं t इनफाइनाइट पर। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर 0 प्लस पर अगर आपका कैपेसिटर अगर शॉर्ट है तो इसका मतलब इन्फिनिटी पर भी आपका जो कैपेसिटर होगा कैसा होने वाला है, शॉर्ट होने वाला है। सिमिलरली अगर 0 प्लस पर अगर आपका इंडक्टर अगर ओपन है, या फिर 0 प्लस पर t 0 प्लस पर सर्किट की जो भी कंडीशन होगी इन्फिनिटी पर भी सेम कंडीशन होगी। 0 प्लस पर सर्किटल कंडीशन जो भी होगी इन्फिनिटी पर भी सर्किटल कंडीशन सेम ही होगी, मगर जो सोर्स है उसमें आपको वेरिएशन मिलेगा। आप इतना नोट डाउन करके चलना, 0 प्लस पर जो भी सर्किटल कंडीशन होगी इन्फिनिटी पर भी आपको सेम कंडीशन मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग t इनफाइनाइट पर। तो अगर हम लोग देखें ये जो स्टेप सिग्नल इसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक के होता है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में होता है, राइट। तो इनफाइनाइट पर भी जो स्टेप सिग्नल है इसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू है वो हमें मिलने वाली है 1। तो स्टेप सिग्नल की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेगी 1। तो यहाँ पर अगेन आप देखो जो u ऑफ t इसके जगह आप क्या पुट कर दोगे, आप पुट कर दोगे 1। और यहाँ पर ये जो t आपको जो दिखाई दे रहा है इसके जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। क्योंकि हम लोग t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आपको t दिखाई दे रहा है वहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर ये t के जगह इन्फिनिटी, यहाँ पर भी t के जगह इन्फिनिटी। तो आपको क्या मिलेगा, एनालिसिस t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर t ग्रेटर दैन 0 के लिए जो स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वही हमने स्टेप सिग्नल के बारे में डिस्कशन किया है। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी जो स्टेप सिग्नल होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 1। तो यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये e और ये t के जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, u ऑफ t के जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 3e टू दी पावर इन्फिनिटी इंटू 1। तो यहाँ पर आप देखो इसको कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको जो इनपुट है वो कैसा मिल रहा है, आपको जो इनपुट है वो आपको 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो इनपुट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। इनपुट अगर 0 हो जाता है तो ऐसे केस में आपको क्या कुछ आउटपुट मिलेगा क्या, ऑब्वियसली हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी ऑफ इनफाइनाइट वो आपको कैसा मिलेगा, आपको मिलेगा 0, राइट।
और जो करंट होगा वो भी आपको कैसा मिलेगा, आई ऑफ इनफाइनाइट, वो भी आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पर आप देखो जो कैपेसिटर है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, लूप में जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई ऑफ इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आप देखो जो इनपुट है वो 0 है, कॉमन सा साइंस है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जो इनपुट है वो हमें कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो जब इनपुट 0 होगा तो इन्फिनिटी पर वोल्टेज और करंट दोनों 0 होगा, तो आई ऑफ इनफाइनाइट ये 0 होगा। तो आई ऑफ इनफाइनाइट की जो वैल्यू होगी वो आपको कितने मिलने वाली है, 0 एम्पियर मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर हमने कैपेसिटर बनाया, ये कैपेसिटर आप नहीं भी कंसिडर करो तो भी चलेगा। ये कैपेसिटर बेसिकली होगा शॉर्ट। क्यों शॉर्ट होगा जाने देते, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग नहीं कंसिडर करते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम लोग किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम लोग ज़्यादा और डिटेल में अगर हम लोग जाते तो ये बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल इंक्रीज़ कर देगा। तो हम लोग जो हमारा जो लेवल है उसको हम लोग थोड़ा मॉडरेट ही रखेंगे, इन डेप्थ हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, ज़्यादा हम लोग चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोग क्या करें, हमने सबसे पहला T0- पर सर्किट की एनालिसिस करी, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर एप्लीकेबल है। आपने जो फंडामेंटल सीख के रखा है, अगर आपका फंडामेंटल अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने जो फंडामेंटल में सीखा था, सिग्नल्स के बारे में सीखा था, राइट, स्टेप सिग्नल के बारे में हमने पढ़ा था, स्टडी करी थी, ओम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था, वो से भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। हमने सबसे पहला T0- और हमने डिस्कशन किया था शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट कंडीशन के बारे में, कैपेसिटर कैसा एक्ट करता है, इंडक्टर कैसा एक्ट करता है, वही हम लोग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहला सर्किट की एनालिसिस करी T0- पर, फिर सर्किट की एनालिसिस करी T0+ पर, फिर उसके बाद हमने सर्किट की एनालिसिस करी T इनफाइनाइट पर। और ऐसा करते करते हमें जो वो फाइंड आउट करना था, जो कैलकुलेट करना था, वो भी हमें मिल गया। I0+ हमें करंट कैलकुलेट करना था, वो हमें कितना मिला है, 3 एम्पियर। आई ऑफ इनफाइनाइट हमें कैलकुलेट करना था, आई ऑफ इनफाइनाइट की जो वैल्यू हमें कितनी मिली, हमें मिली 0 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आई ऑफ इनफाइनाइट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिली, हमें मिली 0 एम्पियर। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। आगे के अगर आप एग्जाम्पल देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला वाला न्यूमेरिकल था। अगर नहीं समझाओ तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, आगे की जो न्यूमेरिकल है उससे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा किस तरीके से ट्रांसिएंट के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया दूसरा एग्जाम्पल। और जो हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी आप ट्रांसिएंट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको जो चीज़ें दिखाई देगी, जो आपको समझ में आएगा वो आप एक बाजू लिख के रखना। क्यों लिख के रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इससे पहले हमने ट्रांसिएंट के क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसिएंट एनालिसिस, पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था न्यूमेरिकल से पहली वाली ट्रांसिएंट एनालिसिस वाली। हमने ये डिस्कशन किया था अगर इंडक्टर में अगर इनिशियली चार्ज प्रेजेंट होता है, फिर कैपेसिटर में अगर इनिशियली चार्ज प्रेजेंट होता है, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर की अगर इनिशियल कंडीशन अगर ज़ीरो नहीं होती है, नॉन ज़ीरो होती है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक करंट सोर्स लगा देते, एक वोल्टेज सोर्स लगा देते। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको नोट डाउन करना होगा, राइट। और ये आप एक बाजू लिख लेना ताकि जब आप आगे सॉल्व करोगे सर्किट को तो आपको ये जो पॉइंट है वो आपको काम आएंगे, राइट। अदरवाइज़ होता क्या, हम लोग भूल जाते जल्दी में। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा किस तरीके से आप लोगों को प्रोसीड करना है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये सर्किट को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, ये सर्किट को अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया, वैल्यू है 1 वोल्ट, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है स्विच। यहाँ पर अगर आप देखो ये एरो अगर आपको कुछ इस तरीके से अगर दिखाई दे और नीचे T=0 दिखाई दे, इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में भी हमने बात किया है। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया रेसिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, यहाँ पर ये 1 हेनरी का इंडक्टर, और यहाँ पर ये कैपेसिटर, इसका क्रॉस जो वोल्टेज है वो है Vc। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया 2 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये इंडक्टर हमने कंसीडर किया 2 हेनरी का, और यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I2। पूरे सर्किट में हमें 2 करंट फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक जो करंट है वो है I1, दूसरा जो करंट है वो है I2, और एक वोल्टेज दिखाई दे रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस जो कि है Vc। जब हम लोग T0- पर एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा I1 Vc, I2 T0+ पर एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा I1 Vc, I2 T इनफाइनाइट पर एनालिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा I1 Vc और I2, राइट। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सर्किट दी गई है और आपको बोला गया है स्विच इज़ क्लोज एट T=0। T=0 पर जो स्विच है वो क्या होता है, वो क्लोज होता है। I1 और 0+ हमें करंट कैलकुलेट करना है, मतलब T0+ पर जो करंट होगा I1 और 0+ वो हमें कैलकुलेट करना है। I2 0+ कैलकुलेट करना है, Vc ऑफ 0+, I1 ऑफ इनफाइनाइट, I2 ऑफ इनफाइनाइट और Vc ऑफ इनफाइनाइट हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सिमिलरली प्रोसीड करेंगे आप अपना कॉन्सेप्ट T0- से एनालिसिस करते हुए। तो हम लोग एनालिसिस करेंगे T0- से, एनालिसिस है T=0-। तो हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो T0- से हमें करना है एनालिसिस, राइट।
तो एनालिसिस एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस, तो यहाँ पर अगर आप देखो स्विच इज़ क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो, जो स्विच है उसको क्लोज किया गया टी इज इक्वल टू जीरो पर, इसका मतलब टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पर, टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पर जो स्विच है वो कैसा था, ओपन था। जो स्विच था कौन से स्टेट में था, ऑफ स्टेट में था। स्विच इज़ टर्न ऑन एट, स्विच इज़ क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पर जो स्विच है उसको क्लोज किया गया, मतलब टी जीरो माइनस पर जो स्विच था वो ऑफ था, राइट। स्विच इज़ टर्न ऑन एट टी इज इक्वल टू जीरो, स्विच टी इज इक्वल टू जीरो पर टर्न ऑन किया गया, इसका मतलब जो स्विच है टी जीरो माइनस पर कैसा था, ऑफ था, या फिर आप बोल सकते हो जो स्विच है वो ओपन था। हैंस इनिशियल कंडीशन इज़ ज़ीरो, तो जो इनिशियल कंडीशन है वो आपको कैसी मिलेंगी, ज़ीरो मिलेंगी। इनिशियल कंडीशन आपको क्यों ज़ीरो मिल रही है, यहाँ पर अगर आप देखो ये जो स्विच है टी जीरो माइनस पर ये कैसा था, ऑफ था, मतलब ओपन था। तो जब ये स्विच ऑफ था तो यहाँ पर ये जो इंडक्टर और यहाँ पर ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर आपको जो दिखाई दे रहे, तीनों जो एलिमेंट थे, ये तीनों एलिमेंट के अक्रॉस क्या कोई करंट फ्लो हो रहा था, क्या कोई चार्जेस स्टोर थे, नहीं स्टोर थे। तो ये रीज़न की वजह से आपको जो इनिशियल कंडीशन जो मिल रही है वो आपको कैसे मिल रही है, ज़ीरो मिल रही है। तो इनिशियल कंडीशन ज़ीरो मिल रही है, इसका मतलब जो इनिशियल करंट जो होगा वो आपको ज़ीरो मिलेगा और इनिशियल वोल्टेज भी ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो I1 ऑफ ज़ीरो माइनस किसके साथ एसोसिएटेड होता है, इनिशियल कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होता है। तो जो I1 ऑफ ज़ीरो माइनस जो करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा ज़ीरो। ज़ीरो माइनस हम लोग क्यों लिख रहे हैं, पहला क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं टी इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस पर, तो I1 ऑफ ज़ीरो माइनस हमें कैसा मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। सिमिलरली I2 ऑफ ज़ीरो माइनस भी आपको कैसा मिलेगा, आपको ज़ीरो मिलेगा। VC ऑफ ज़ीरो माइनस भी आपको कैसा मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, राइट। हमने डिस्कस किया है IC ऑफ ज़ीरो माइनस वो बराबर में होता है IC ऑफ ज़ीरो प्लस के। सिमिलरली VC ऑफ ज़ीरो माइनस बराबर में होता है VC ऑफ ज़ीरो प्लस के। इसके बारे में हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस की पहली वाली वीडियो में डिस्कशन किया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये न्यूमेरिकल के पहली वाली जो वीडियो उसमें हमने डिस्कशन किया है, राइट। तो अगर I1 ऑफ ज़ीरो माइनस अगर ज़ीरो होता है और I1 ऑफ ज़ीरो माइनस अगर I1 ऑफ ज़ीरो प्लस के बराबर में होता है, तो इसका मतलब जो I1 ऑफ ज़ीरो प्लस है वो भी कैसा होगा, वो भी होगा ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो I2 ऑफ ज़ीरो प्लस है वो भी कैसा होगा, ज़ीरो। VC ऑफ ज़ीरो प्लस ये भी कैसा होगा, वो भी होगा ज़ीरो। यहाँ पर हमने एनालिसिस कर ली टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस पर, हमने टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस पर पूरी तरीके से एनालिसिस कर ली। हमने एनालिसिस करी, आपको पता भी नहीं चला। जब भी हम लोग I ऑफ ज़ीरो माइनस VC ऑफ ज़ीरो माइनस कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं टी ज़ीरो माइनस पर। जब भी हम लोग लिख रहे हैं I ऑफ ज़ीरो प्लस VC ऑफ ज़ीरो प्लस, अगर हम लोग वोल्टेज और करंट को ज़ीरो प्लस के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं टी ज़ीरो प्लस पर। I1 ऑफ इन्फाइनाइट, V1 ऑफ इन्फाइनाइट, VC ऑफ इन्फाइनाइट अगर हम लोग ऐसा कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं इन्फिनिटी पर, मतलब स्टेडी स्टेट एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो टी ज़ीरो प्लस पे भी आपने एनालिसिस कर लिया, आपको I1 ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो मिला, I2 ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो, VC ऑफ ज़ीरो प्लस भी आपको कैसा मिला, ज़ीरो मिला। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना था, आपको ये सारे कैलकुलेट करना था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी सिर्फ इन्फिनिटी पर हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो सेम जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर अगर आप ये क्वेश्चन को अगर अगेन आप केयरफुली नोटिस करो, स्विच इज़ क्लोज एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर जो स्विच है उसको हमने क्या करें, क्लोज़ करें। तो टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर जो स्विच है वो क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। तो अगर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर अगर स्विच अगर क्लोज़ हो जा रहा है, तो इसका मतलब टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस पर जो स्विच होगा वो जस्ट क्लोज़ हुआ रहेगा, और इसका मतलब टी इन्फाइनाइट पर जो स्विच होगा पूरी तरीके से क्या रहेगा, क्लोज़ रहेगा। तो टी इन्फाइनाइट पर जो स्विच है पूरी तरीके से क्लोज़ रहेगा। तो जब स्विच पूरी तरीके से क्लोज़ रहेगा तो जो कैपेसिटर और ये जो इंडक्टर आपको जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी आपको जो इंडक्टर जो दिखाई दे रहा है वो अलॉन्ग विथ सोर्स होगा। तो जब कैपेसिटर इंडक्टर और ये वाला भी इंडक्टर जब अलॉन्ग विथ सोर्स होता है, और हमने डिस्कस किया है स्टेडी स्टेट पर या फिर इन्फाइनाइट पर, टी टेंड्स टू इन्फाइनाइट पर जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, राइट। स्टेडी स्टेट पर जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, राइट। तो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर एनालिसिस करें तो जो सर्किट होगी वो हमें कैसी मिलेंगी, जो सर्किट है वो हमें अलॉन्ग विथ सोर्स मिलेंगी। जो सर्किट है उसमें क्या होगा, सर्किट में जो सोर्स है वो कनेक्टेड होगा, राइट। जो सर्किट है उसमें सोर्स कनेक्टेड होगा। सोर्स क्यों कनेक्टेड होगा, क्योंकि जो स्विच है वो हमारा ऑन स्टेट में रहेगा। और जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। और जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करेगा, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। दो इंडक्टर लगे थे, एक जो इंडक्टर था वो यहाँ पर लगा था, दूसरा जो इंडक्टर था वो यहाँ पर लगा था। तो ये दोनों जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करेंगे, दोनों जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेंगे।
राइट। इसके बारे में हमने डिस्कस किया, स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है, और जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। राइट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी इनिशियली डिस्कस किया। अगर आपका इनिशियल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, आपका बेसिक अगर ट्रांजिएंट के रिलेटेड अगर क्लियर नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगी ट्रांजिएंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज़ जो ट्रांजिएंट का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत हद तक के आसान होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, हम लोग जो एनालिसिस जो करें वो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कर रहे हैं, तो जो करंट होगा वो आपको कैसा मिलेगा, आई ऑफ इनफाइनाइट, और जो वोल्टेज होगा वो आपको कैसा मिलेगा, वी ऑफ इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आप देखो, आपको जो करंट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा आई ऑफ इनफाइनाइट, आई वन ऑफ इनफाइनाइट। और यहाँ से आपको जो करंट जो फ्लो होता हुआ जो दिखाई दे रहा था, ये वाला करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो करंट है वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आई वन ऑफ इनफाइनाइट। सिमिलरली यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपको क्या मिलेगा, आई टू ऑफ इनफाइनाइट। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा वी सी ऑफ इनफाइनाइट। राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वही लिखा, जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आई वन ऑफ इनफाइनाइट, और यहाँ से जो करंट जो फ्लो करेगा वो होगा आई टू ऑफ इनफाइनाइट। अभी आप सर्किट को अगर केयरफुली नोटिस करो, यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया, जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो गया। हमने डिस्कस किया था अगर हम लोग ओपन सर्किट वाली ब्रांच को अगर हम लोग हटा भी दे तो भी चलेगा। तो अगर हम लोग ये ब्रांच को अगर हटा भी दे तो भी चलेगा, ये ब्रांच की वजह से किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं गिरेगा। राइट। तो अगर हम लोग ये ब्रांच को अगर हम लोग हटा दे, तो जो आई वन ऑफ इनफाइनाइट करंट और जो आई टू ऑफ इनफाइनाइट करंट हमने जो कंसिडर किया है, ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों बराबर में हो गए। आई वन ऑफ इनफाइनाइट करंट, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये आई वन ऑफ इनफाइनाइट करंट और ये जो आई टू ऑफ इनफाइनाइट करंट है, दोनों कैसे हमें मिलेंगे, बराबर में मिलेंगे। क्योंकि आप देखो बीच में कोई ब्रांच नहीं लगी हुई है, तो यही रीज़न की वजह से दोनों जो करंट है वो हमें कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अब ये करंट की वैल्यू कितनी होगी, आई वन ऑफ इनफाइनाइट और आई टू ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ओम्स लॉ। टोटल जो रेसिस्टेंस है 1 ओम, और यहाँ पर ये 2 ओम, और जो वोल्टेज है वो कितना है, वो है 1 वोल्ट का। तो टोटल जो रेसिस्टेंस है 1 ओम प्लस 2 ओम हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3 ओम, और हमें जो वोल्टेज जो मिल रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है, वो है 1 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आई वन ऑफ इनफाइनाइट और आई टू ऑफ इनफाइनाइट, ये करंट की जो वैल्यू हमें कितनी मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी 1/3 एम्पियर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आई वन ऑफ इनफाइनाइट करंट भी है 1/3 एम्पियर, और आई टू ऑफ इनफाइनाइट करंट ये भी हमें कितना मिला, हमें मिला 1/3 एम्पियर। तो दोनों जो करंट है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। आई वन ऑफ इनफाइनाइट करंट और आई टू ऑफ इनफाइनाइट करंट, दोनों जो करंट है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको क्या कैलकुलेट करने बोला गया था, आई वन ऑफ 0 प्लस आई टू ऑफ 0 प्लस वी सी ऑफ 0 प्लस आई वन ऑफ इनफाइनाइट, आई टू ऑफ इनफाइनाइट, वी सी ऑफ इनफाइनाइट, ये सारे को आपने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया नेक्स्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले अगर हम लोग ये सर्किट को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, तो यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 8 वोल्ट। यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये इंडक्टर लगा है, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1 हेनरी। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो कितना है वो है VL, वी सब्सक्रिप्ट में L। और यहाँ पर ये स्विच बना और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया वोल्टेज सोर्स, और जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 वोल्ट। यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है, जो कि आपको कर्सर की टिप शो करती है, ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है आई ऑफ 0 प्लस। तो जो आई ऑफ 0 प्लस जो करंट है ये आपको क्या करना है, ये आपको करना है कैलकुलेट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्विच इज़ ओपन। आपको क्वेश्चन में बोला गया स्विच इज़ ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड क्लोज एट t = 0। जो स्विच वो लंबे समय से क्या था, ओपन था, और t = 0 पर जो स्विच है वो क्या होता है, क्लोज होता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, IL ऑफ 0 माइनस और IL ऑफ 0 प्लस करंट कैलकुलेट करना है। मतलब स्विच जस्ट टर्न ऑन होने से पहला वाला करंट और स्विच जस्ट टर्न ऑफ होने के बाद वाला जो इंडक्टर करंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो T0 माइनस पर जो इंडक्टर करंट है और T0 प्लस पर जो इंडक्टर करंट है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगेन यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, स्विच इज़ ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड क्लोज। जो स्विच है वो लंबे समय से ओपन था और t = 0 पर जो स्विच है वो क्या होता है, क्लोज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं t = 0 माइनस पर। तो t = 0 माइनस पर जो स्विच है वो हमें कैसा मिलेगा। अगर हम लोग ये सर्किट को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, बहुत अच्छी तरीके से इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर ये जो स्विच हमने जो कंसिडर किया है, ये स्विच के ऑन होने से या फिर ऑफ होने से ये जो इंडक्टर है इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर हम लोग देखें, जो इंडक्टर है वो ऑलरेडी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है, राइट। ये जो इंडक्टर है वो ऑलरेडी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये स्विच को हम लोग चाहे ऑफ़ करें या फिर ऑन करें, तो ये इंडक्टर के ऊपर कुछ इफेक्ट गिरेगा क्या? ऑब्वियसली यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस कोई इफेक्ट नहीं गिरने वाला।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसका मतलब जो इंडक्टर है इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसे मिल रही है, इनिशियल कंडीशन हमें जो मिल रही है वो हमें मिल रही है नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर एनालिसिस है t = 0 माइनस, तो जो इंडक्टर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसे मिल रही है, नॉन ज़ीरो। इंडक्टर अलॉन्ग विद दिस सोर्स जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ से बहुत हद तक क्लियर है कि जो इंडक्टर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसे मिल रही है, इंडक्टर की जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें मिल रही है नॉन ज़ीरो। हम लोग इनिशियल कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो एनालिसिस जो कर रहे हैं t = 0 माइनस पर, जब भी आप t = 0 माइनस पर एनालिसिस करोगे और आपका एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपका सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा, जैसे कोई भी मतलब इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, एनालिसिस कर रहे हो आप t 0 माइनस पर, और अगर आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो इसका मतलब वो एलिमेंट की जो इनिशियल कंडीशन है वो नॉन ज़ीरो है। हम लोग t 0 माइनस पर एनालिसिस कर रहे हैं और जो इंडक्टर है वो ये वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब जो इंडक्टर है इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसी मिल रही है, नॉन ज़ीरो मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखो जो इंडक्टर है वो अलॉन्ग विद सोर्स कनेक्टेड है, तो इसका मतलब जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, जो इंडक्टर है वो शॉर्ट हो जाएगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इंडक्टर अलॉन्ग विद सोर्स t 0 माइनस पर इंडक्टर, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। t 0 माइनस पर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने जैसे कि डिस्कशन किया था t 0 माइनस के लिए इंडक्टर एलिमेंट अलॉन्ग विद सोर्स, एलिमेंट्स विद सोर्स, और यहाँ पर ये t 0 माइनस, जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा t 0 माइनस पर। अगर इंडक्टर सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो t 0 माइनस पर, और ऑब्वियसली t 0 माइनस पर जो इंडक्टर है वो किसके साथ कनेक्टेड है, इंडक्टर किसके साथ कनेक्टेड है, सोर्स के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो इंडक्टर है किसके साथ कनेक्टेड है, सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये लूप में कौन सा करंट फ्लो होगा, ये लूप में जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा IL ऑफ 0 माइनस, IL ऑफ 0 माइनस करंट फ्लो होगा। 0 माइनस हम लोग क्यों कंसिडर करें, क्योंकि जो एनालिसिस है उसको हम लोग कंसिडर करें t 0 माइनस पर, तो यही रीज़न की वजह से लूप में जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा IL ऑफ 0 माइनस। तो यहाँ पर ये IL ऑफ 0 माइनस करंट कितना होगा, यहाँ पर ये 3 ओम और यहाँ पर ये 1 ओम, 3 + 1 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 ओम। और यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो है 8 वोल्ट, तो IL ऑफ 0 माइनस की जो वैल्यू होगी वो होगी 8/4। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो IL ऑफ 0 माइनस की जो वैल्यू हमें मिलेंगी 2 एम्पियर। तो यहाँ से हमने IL ऑफ 0 माइनस की जो वैल्यू उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि है 2 एम्पियर। हमें पता IL ऑफ 0 माइनस से किसके बराबर में होता है, IL ऑफ 0 प्लस के VC ऑफ 0 माइनस VC ऑफ 0 प्लस के बराबर में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें IL ऑफ 0 माइनस से किसके बराबर में होगा, IL ऑफ 0 प्लस के बराबर में होगा। अगर IL ऑफ 0 माइनस की वैल्यू अगर 2 एम्पियर है तो IL ऑफ 0 प्लस की भी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 2 एम्पियर। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना था IL ऑफ 0 माइनस और IL ऑफ 0 प्लस, दोनों को हमने कैलकुलेट किया। IL ऑफ 0 माइनस की जो वैल्यू वो हमें मिल रही है 2 एम्पियर, और जो IL ऑफ 0 प्लस है उसकी भी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 2 एम्पियर। सिमिलरली कंसीडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर किया है। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है सर्किट, यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये रेसिस्टर लगा हुआ है। रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V0 ऑफ t, और पोलैरिटी दी गई है, ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, नीचे नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। और हमें कुछ इस तरीके से स्टेप सिग्नल दिया हुआ है U ऑफ t, और t<0 के लिए इसकी जो वैल्यू है वो है 1। इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है इस पर क्या लिया हुआ है, स्टेप सिग्नल पे लिया हुआ है रिवर्सल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डेप्थ इन केस ऑफ सिग्नल सिस्टम। आप सिर्फ ये स्टेप सिग्नल को केयरफुली नोटिस करो। तो अगर हम लोग ये स्टेप सिग्नल को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें तो t<0 के लिए इसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, t<0 के लिए इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 1। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट फॉर t>0। t>0 के लिए जो सर्किट है उसका हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो स्टेप सिग्नल है ये है क्या, इमेजिन करते हुए चलो जो स्टेप सिग्नल है वो ये सर्किट का इनपुट है, राइट। और जो स्टेप सिग्नल है इसकी जो वैल्यू t<0 के लिए 1 है। तो एनालिसिस करते हैं t0 माइनस पर। तो t0 माइनस पर अगर हम लोग एनालिसिस करें तो t<0 के लिए स्टेप सिग्नल की वैल्यू अगर 1 होती है तो t0 माइनस पर भी जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 1। स्टेप सिग्नल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये जो Vs जो वोल्टेज है इसकी जो वैल्यू कितनी है, वो है 1। तो t0 माइनस पर Vs की वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये जो Vs है, ये जो सोर्स वोल्टेज है ये है क्या, ये स्टेप सिग्नल ही है जो कि हमें ये वाले फिगर में दिया हुआ है। और t<0 के लिए जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो है 1, राइट।
इसका मतलब ये जो वी एस है इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वी एस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1। यहाँ पर हम लोग जो एनालिसिस जो कर रहे हैं वो T0 माइनस पर कर रहे हैं, और T0 माइनस पर जो वी एस की जो वैल्यू कितनी है वो है 1। वी एस की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये लूप में करंट फ्लो होगा, और जो कैपेसिटर है इसके थ्रू भी करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो आपको कैसे मिलने वाली है, नॉन ज़ीरो मिलने वाली है। कैपेसिटर की जो इनिशियल कंडीशन है वो आपको कैसे मिलने वाली है, नॉन ज़ीरो मिलने वाली है। क्यों नॉन ज़ीरो मिलने वाली है, थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया था क्या नहीं, हमने डिस्कस किया था T0 माइनस पर अगर एलिमेंट के साथ अगर कोई सोर्स अगर कनेक्टेड होता है, अगर सोर्स की वैल्यू अगर 1 होती है, जो कि हमारे केस में है, वी एस की जो वैल्यू है वो है 1। और क्यों है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। क्यों है अगर हम लोग देखें तो ये जो स्टेप सिग्नल हमने जो कंसिडर किया, ये जो स्टेप सिग्नल है वो कुछ नहीं, ये सोर्स है। और हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो T<0 के लिए कर रहे हैं, और T<0 के लिए जो स्टेप सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1। T<0 के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब T0 माइनस के लिए कर रहे हैं, T0 माइनस T<0 के लिए आया, राइट। तो T<0 के लिए जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो है 1। इसका मतलब T0 माइनस के लिए जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1, राइट। तो ये स्टेप सिग्नल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये जो वी एस की जो वैल्यू है वो है 1। और यहाँ पर ये वी एस की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर हमने जो कंसीडर किया है ये किसके साथ कनेक्टेड है, अलॉन्ग विद दी सोर्स। और 0 माइनस पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसी मिल रही है, कैपेसिटर की जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें मिल रही है नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और हम लोग T0 माइनस पर एनालिसिस कर रहे हैं तो बेसिकली होगा क्या, जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, T0 माइनस पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कैपेसिटर इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विद सोर्स, और T0 माइनस पर जो कैपेसिटर होगा वो क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर है वो हो जाएगा ओपन सर्किट। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T0 माइनस पर अगर इंडक्टर लगा होता है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अगर कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमारा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो T0 माइनस पर ये जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, T0 माइनस पर जो कैपेसिटर है वो हो जाएगा ओपन सर्किट, राइट। तो T0 माइनस पर जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अगर हम लोग कैपेसिटर को ओपन सर्किट करते हैं तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। कैपेसिटर को हमने ओपन सर्किट कर दिया तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होने वाला है, Vc माइनस होने वाला है। और यहाँ पर ये जो Vs जो वोल्टेज है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1 वोल्ट। यहाँ पर बहुत अच्छे ले रहे हैं कि जो सर्किट है वो ओपन है। अगर सर्किट अगर ओपन होती है, यहाँ पर जो सर्किट है वो ओपन है, अगर सर्किट अगर ओपन होती है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब रेसिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, वो होगा 0 वोल्ट। यहाँ पर अभी हम लोग ये वाले लूप में अप्लाई कर सकते हैं KVL। तो अगर हम लोग ये वाले लूप में अगर हम लोग KVL अप्लाई करें तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे, पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ पर ये +1, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो हमें मिल जाएगा -Vc माइनस। तो -Vc माइनस इज इक्वल टू 0। इसको आप अरेंज करके लिखो, +1 को आप अरेंज करके लिखो तो आपको मिल जाएगा Vc माइनस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो जो Vc माइनस है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 1 वोल्ट मिल रही है। हमें पता है Vc माइनस ये बराबर में होता है Vc प्लस के। Vc माइनस की वैल्यू अगर हमें 1 वोल्ट मिल रही है तो जो Vc प्लस है उसकी भी जो वैल्यू होगी कितनी होने वाली है, 1 वोल्ट होने वाली है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो Vc प्लस है उसकी भी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, Vc प्लस की भी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 1 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने एनालिसिस करी T0 माइनस पर, सिमिलरली अभी एनालिसिस करते T0 प्लस पर। तो अगर हम लोग T0 प्लस पर अगर एनालिसिस करें तो बहुत हद तक ये क्लियर है कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि जो कैपेसिटर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसी मिल रही है, नॉन ज़ीरो मिल रही है, राइट। और अभी आप T0 पर जब एनालिसिस करोगे तो आपको क्या करना होगा, T0 प्लस पर ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, राइट। हमने डिस्कशन किया है, आपको कैपेसिटर को कर देना है शॉर्ट अलॉन्ग विद दी सीरीज़ वोल्टेज सोर्स। और वो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जो वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो बराबर में होगी 1 वोल्ट के। क्योंकि हमने डिस्कशन किया है कि जो Vc माइनस और जो Vc प्लस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1 वोल्ट। इनिशियल कंडीशन में Vc माइनस आपको क्या इंडिकेट करता है, 0 माइनस आपको इंडिकेट करता है इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था उसकी जो वैल्यू है वो है 1 वोल्ट। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि अब तक के हमने जो पढ़ा ट्रांसिएंट के कॉन्सेप्ट में, हमने इससे पहली वाली वीडियो में जो पढ़ा उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते जा रहे हैं।
तो ये रीज़न की वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर होता है तभी जाके जो न्यूमेरिकल्स आप उसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो हम लोग एनालिसिस करें T0+ पर, तो T0+ पर अगर हम लोग एनालिसिस करें तो बहुत हद तक क्लियर है कि T>0 के लिए स्टेप सिग्नल हो जाता है 0। तो T0+ पे भी जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू हमें कैसे मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। स्टेप सिग्नल की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ये जो Vs है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0। Vs की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कोई सोर्स नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रांच है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी जिसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है। ये ब्रांच में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा अलॉन्ग विद सीरीज़ वोल्टेज सोर्स। तो जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो गया अलॉन्ग विद सीरीज़ वोल्टेज सोर्स और इसकी जो वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 वोल्ट होने वाली है। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V0 एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं T=0+ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, V0 यहाँ पर अभी आप देखो, अभी आप ये क्लोज लूप में अगर KVL अप्लाई करो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -1 वोल्ट, फिर उसके बाद हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -V0 = 0। आप इसको फर्दर अरेंज करके लिख सकते हो V0 = -1 वोल्ट। V0 की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है -1 वोल्ट। तो यहाँ पर आपने एनालिसिस करी, आपको जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। जैसे जैसे आप T0 - T0+ T ∞ पर सर्किट की एनालिसिस करते जाओगे तो जो आंसर है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्या कैलकुलेट करना था। ट्रांजिएंट का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। सबसे आसान टॉपिक ही होता है ट्रांजिएंट एनालिसिस, अगर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। अदरवाइज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे T∞ पर। यहाँ पर आप एक कॉमन सेंस अगर अप्लाई करो, T0+ पर आपको कोई सोर्स दिखाई दे रहा है क्या? T0+ पर आपको कोई सोर्स नहीं दिखाई दे रहा है, सोर्स 0 दिखाई दे रहा है। तो अगर T0+ पर अगर कोई सोर्स नहीं है तो आपको क्या लगता है T∞ पर आपको कोई सोर्स मिलेगा? तो ऑब्वियसली T∞ पर भी हमें कोई सोर्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T∞ पर भी कोई सोर्स नहीं है, कैपेसिटर हमने लगा दिया और रेसिस्टर हमने लगा दिया। सोर्स फ्री सर्किट है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 0। कैपेसिटर वोल्टेज 0 होगा और ये जो रेसिस्टर है इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो आपको कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो V0 आपको कितना मिला, आपको मिला 0। और ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा Vc वो भी आपको कैसा मिलेगा, आपको मिलेगा 0। तो T∞ पर आपने क्या किया, आपने सर्किट की एनालिसिस करी। तो यहाँ पर आप देखो, आपको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था आपको V0t। तो V0t कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये जनरल फार्मूला होता है V0t = V0 प्लस साइन V0 प्लस माइनस V0 e⁻t/τ। आपने V0 कैलकुलेट किया है, V0 कैलकुलेट किया है, V0 कैलकुलेट किया है। V0 आपको कितना मिला था, यहाँ पर आप देखो जो V0 है, आई मीन V0 आपको कितना मिला था, V0 आपको मिला था 0, राइट। तो यहाँ पर ये V0 की जगह क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली V0 आपको कितना मिला, V0 आपने अभी कैलकुलेट किया, उसकी जो वैल्यू है वो है -1 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये V0 आपको कितना मिला, 0 मिला। तो यहाँ पर ये 0 e⁻t/τ, तो e⁻t/τ। यहाँ पर आप देखो ये जो सर्किट है कौन सी सर्किट है, RC सर्किट है, RC सर्किट है। तो जो टाइम कांस्टेंट होगा बराबर में होगा R/C के। अगर आपकी सर्किट LR सर्किट होती तो जो टाइम कांस्टेंट होता वो होता L/R के, मगर RC सर्किट है तो जो टाइम कांस्टेंट होगा टाउ बराबर में होगा R/C के। तो यहाँ पर ये टाउ की जगह आ जाएगा R/C। उसको आप फर्दर कैलकुलेट करो तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -e⁻t/RC। तो जो आपको जो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने बोल दिया गया था उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है -e⁻t और डिनोमिनेटर में RC। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको सर्किट दी गई है, यहाँ पर सर्किट को आप केयरफुली नोटिस करो। यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स लगा, इसकी जो वैल्यू है वो है 10 वोल्ट। यहाँ पर ये 3 ओम का रेसिस्टेंस, 1 फैराड का कैपेसिटर, यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 1 हेनरी का इंडक्टर और जो करंट जो फ्लो रहा है इंडक्टर के थ्रू वो है IL। यहाँ पर आप देखो, आपको क्वेश्चन में बोला गया स्विच इज़ क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी जो स्विच है वो क्लोज था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो स्विच है वो लंबे समय से ओपन था। अभी ये बोला गया है स्विच इज़ क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो स्विच वो लंबे समय से क्लोज है।
और स्विच को ओपन किया जाता है टी इज इक्वल टू 0 पर। तो इसका मतलब टी 0 माइनस पर जो स्विच है वो कैसा था, जो स्विच है वो क्लोज था। टी 0 प्लस पर जो स्विच होगा जस्ट ओपन हुआ रहेगा। फाइंड आई एल ऑफ 0 प्लस वी एस ऑफ 0 प्लस। टी 0 प्लस पर जो इंडक्टर करंट है वो कैलकुलेट करना है। टी 0 प्लस पर जो वी एस जो वोल्टेज है वो आपको कैलकुलेट करना है। वी एस वोल्टेज कौन सा, यहाँ पर ये जो स्विच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। वी सी ऑफ 0 प्लस आपको कैलकुलेट करना है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। वी एल ऑफ 0 प्लस आई एल ऑफ इन्फाइनाइट आई वी सी ऑफ इन्फाइनाइट टी टाइम टू इन्फाइनाइट पर जो इंडक्टर करंट है वो, और टी टाइम टू इन्फाइनाइट पर जो इन्फाइनाइट है आप उसको इक्वल नहीं कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जो इन्फाइनाइट है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। आप इन्फिनिटी तक कभी रीच नहीं कर सकते हो, राइट। इन्फिनिटी पर आप कभी जा नहीं सकते हो। इन्फिनिटी के आप क्लोज हो गए मगर इन्फिनिटी को आप कभी अचीव नहीं कर सकते हो। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग वी सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर आई सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं कंसिडर कर सकते। हम लोग टेंड्स टू इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना लिमिट टी टेंड्स टू 0, सो सिमिलरली लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमें मिलेगा वी सी ऑफ इन्फाइनाइट और आई एल ऑफ इन्फाइनाइट हमें कैलकुलेट करना है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली जो प्रोसीजर है वो सेम है। टी 0 माइनस पर एनालिसिस करो, टी 0 प्लस पर एनालिसिस करो, फिर उसके बाद टी इन्फिनिटी पर एनालिसिस करो। जो आंसर है आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएगा। तो टी 0 माइनस पर अगर हम लोग एनालिसिस करें, क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, स्विच इज़ क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज़ ओपन एट टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 पर स्विच ओपन होता है, इसका मतलब टी 0 माइनस पर स्विच क्लोज था। तो यहाँ पर अगर आप देखो हम लोग एनालिसिस करें टी 0 माइनस पर, तो इसका मतलब टी 0 माइनस पर जो स्विच है वो कैसा था, वो था क्लोज। तो जब स्विच क्लोज था तो ये जो कैपेसिटर है इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। करंट इज़ नॉट फ्लोइंग फ्रॉम कैपेसिटर, हैंस इनिशियल कंडीशन ऑफ कैपेसिटर इज़ 0। करंट कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था कैपेसिटर के थ्रू। तो जो कैपेसिटर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसी मिलेंगी, 0 मिलेंगी, राइट। अगर कैपेसिटर में से करंट फ्लो हो रहा होता तो जो कैपेसिटर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें 0 नहीं मिलती। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग इनिशियल कंडीशन क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं टी 0 माइनस पर। अगर टी 0 माइनस पर अगर एलिमेंट में अगर करंट या फिर एलिमेंट में से अगर करंट फ्लो हो रहा होता है, कैपेसिटर में से करंट फ्लो हो रहा होता है या फिर इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा होता है, तब जो इनिशियल कंडीशन होती है वो हमें कैसे मिलती है, इनिशियल कंडीशन हमें नॉन ज़ीरो मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग सर्किट की एनालिसिस करेंगे टी 0 माइनस पर, तो जो इनिशियल कंडीशन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनिशियल कंडीशन को हम लोग एक बार देख लेंगे कि सर्किट की इनिशियल कंडीशन कैसी है। तो बात आती है कि क्लियर है कि जो कैपेसिटर है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जो कैपेसिटर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसी मिल रही है, 0 मिल रही है। करंट कैसा फ्लो होगा, ये जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो आप देखो जो करंट है वो किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। हमने डिस्कस किया था टी 0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो कैसा एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। मगर टी 0 माइनस पर हमने डिस्कशन नहीं किया था कि इंडक्टर कैसा काम करता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया है इससे पहला। टी 0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। मगर टी 0 माइनस पर जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो एनालिसिस हम लोग टी 0 माइनस पर कर रहे हैं, तो जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इंडक्टर है वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जो इंडक्टर है वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अभी इंडक्टर करंट हमें जो मिलेगा आई एल ऑफ 0 माइनस, वो कितना होगा, तो जो इंडक्टर करंट होगा आई एल ऑफ 0 माइनस, इंडक्टर एक्टिंग एज ए शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर करंट हमें जो मिलेगा आई एल ऑफ 0 माइनस, वो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर जो करंट है रेसिस्टेंस 2 ओम के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो हमें मिल जाएगा 10/2, हमें मिल जाएगा 5 एम्पियर। तो आई एल ऑफ 0 माइनस जो करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 5 एम्पियर मिल रही है। हमें पता है आई एल ऑफ 0 माइनस के बराबर में होता है आई एल ऑफ 0 प्लस के। अगर आई एल ऑफ 0 माइनस की वैल्यू अगर हमें 5 एम्पियर मिल रही है, आई एल ऑफ 0 माइनस की वैल्यू अगर 5 एम्पियर मिल रही है, तो जो आई एल ऑफ 0 प्लस है इसकी भी जो वैल्यू होगी वो हमें कितनी मिलेगी, हमें मिलेंगी 5 एम्पियर। आई एल ऑफ 0 प्लस की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी, हमें मिलेंगी 5 एम्पियर। और यहाँ पर आप देखो एक और एक चीज़, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो कैपेसिटर है इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसी मिल रही है, 0 मिल रही है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इनिशियली वी सी ऑफ 0 माइनस से कैसा होगा, वो 0 होगा। हमें पता है वी सी ऑफ 0 माइनस से बराबर में होगा वी सी ऑफ 0 प्लस के, तो जो वी सी ऑफ 0 प्लस है वो भी कैसा होगा, 0 होगा।
अभी हम लोग जो एनालिसिस जो कर रहे हैं T0 माइनस पर, और T0 माइनस पर जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट कर रहा है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट कर रहा है, इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो रहा है। T0 माइनस पर एनालिसिस हो रही है और यहाँ पर T0 माइनस पर जो इंडक्टर है इसके थ्रू करंट फ्लो रहा है। इसका मतलब जो इंडक्टर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पर आप देखो इनिशियल कंडीशन ऑफ इंडक्टर इज़ नॉन ज़ीरो, या फिर आप बोल सकते हो नॉट ज़ीरो। और कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन हमें कैसे मिल रही थी, कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन ज़ीरो मिल रही थी क्योंकि कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। करंट इज़ नॉट फ्लोइंग फ्रॉम कैपेसिटर, हैंस इनिशियल कंडीशन ऑफ कैपेसिटर इज़ ज़ीरो। मगर जो इंडक्टर की जो इनिशियल कंडीशन है वो आपको कैसी मिल रही है, नॉन ज़ीरो मिल रही है। अभी आपको क्या करना होगा, नॉन ज़ीरो मिल रही है तो जब आप T0 प्लस पर एनालिसिस करोगे तो इंडक्टर के साथ पैरेलली आपको क्या लगाना होगा, करंट सोर्स लगाना होगा। और वो जो करंट सोर्स है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5 एम्पियर। 5 एम्पियर क्यों होगी, क्योंकि आप देखो जो इंडक्टर में जो इनिशियल करंट फ्लो रहा था IL ऑफ 0 माइनस, उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 एम्पियर। तो एनालिसिस करेंगे T=0 प्लस पर। तो अगर T=0 प्लस पर एनालिसिस करें तो अगर हम लोग देखें T0 माइनस पर जो स्विच है वो कैसा था, जो स्विच है वो ओपन था। T0 प्लस पर जो स्विच है वो क्या हो जाएगा, T0 माइनस पर जो स्विच है वो कैसा था, ऑन था, मतलब क्लोज था। T0 प्लस पर जो स्विच है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऑफ स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, क्लोज इज स्विच इज़ क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्विच लंबे समय से क्लोज है और ओपन होता है T=0 पर। तो इसका मतलब T0 प्लस पर जो स्विच है वो जस्ट ओपन हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो फिगर है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। फिगर आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। 3 ओम का रेसिस्टेंस, 1 फैराड का कैपेसिटर, 2 ओम का रेसिस्टेंस और ये इंडक्टर, सारे के सारे हम लोग एलिमेंट कंसिडर करेंगे क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट के थ्रू करंट फ्लो होगा। क्योंकि जब ये स्विच ओपन हो जाएगा तो करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। करंट यहाँ से फ्लो होगा, कर्सर की टिप यहाँ से फ्लो होगा, फिर उसके बाद यहाँ से फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑलरेडी हमने इंडक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है। T0 प्लस पर कैसा होगा, ओपन सर्किट होगा। हम लोग T0 प्लस पर एनालिसिस कर रहे हैं तो जो इंडक्टर है वो कैसा होगा, ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा VL ऑफ 0 प्लस। 0 प्लस हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो एनालिसिस है वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं T0 प्लस पर, तो ये रीज़न की वजह से हमने कंसिडर किया है VL ऑफ 0 प्लस। सिमिलरली यहाँ पर पैरेलली हम लोग कंसिडर कर लेंगे करंट सोर्स, और ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है, 5 एम्पियर होने वाली है। यहाँ पर हम लोग पैरेलली करंट सोर्स क्यों कंसिडर कर रहे हैं 5 एम्पियर का, क्योंकि जो इंडक्टर है इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसी मिल रही थी, नॉन ज़ीरो मिल रही थी। सिमिलरली 2 ओम का रेसिस्टेंस हमने यहाँ पर कंसिडर किया। कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर 3 ओम का रेसिस्टेंस और जो कैपेसिटर है वो कैसा हो जाएगा, जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाएगा। T0 प्लस पर जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। ट्रांसेंट एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि 0 माइनस और 0 प्लस पर जो एलिमेंट्स का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। जैसे कि 0 प्लस पर जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर। इंडक्टर कैसे एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कैसे एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर। कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पर, एंड सो ऑन आपको पता होना चाहिए। तो T0 प्लस पर जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कैपेसिटर है वो कुछ इस तरीके से शॉर्ट हो गया। यहाँ पर ये जो स्विच है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VS। एनालिसिस कर रहे हैं 0 प्लस पर, तो इस स्विच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा VS ऑफ 0 प्लस। यहाँ पर ये जो हमने जो 2 ओम का जो रेसिस्टेंस जो कंसिडर किया है इसके थ्रू वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो VC ऑफ 0 माइनस VL ऑफ 0 प्लस आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कैलकुलेट कैसा करेंगे, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लूप में KVL। ये लूप में KVL कैसा हम लोग अप्लाई करेंगे, जब हमें रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पर ये स्विच के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाए तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं KVL। और एक बात, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस की ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है कर्सर की टेप, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस की ब्रांच और यहाँ पर ये स्विच की ब्रांच, दोनों कैसे कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है पैरेलली। और यहाँ पर आप देखो बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा है, कर्सर की टिप यहाँ पर कहीं रेसिस्टेंस नहीं है और यहाँ पर भी कहीं रेसिस्टेंस नहीं है, राइट। तो ये जो रेसिस्टेंस जो आपको जो दिखाई दे रहा है 3 ओम का, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम वोल्टेज ड्रॉप ये स्विच के अक्रॉस भी होगा। तो ये स्विच के अक्रॉस, चाहे आप ये स्विच के अक्रॉस KVL लगाओ या फिर ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस KVL लगाओ, सेम ही होगा। दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है सेम है। तो चाहे आप ये स्विच के अक्रॉस KVL लगा सकते हो या फिर ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस KVL लगा सकते हो, दोनों में आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो हम लोग ये स्विच के अक्रॉस अप्लाई करेंगे KVL। तो KVL अप्लाई करने से पहले ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपको कैलकुलेट करना होगा वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस भी आपको कैलकुलेट करना होगा वोल्टेज ड्रॉप। ये जो 5 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो हमने यहाँ पर लगाया है पैरेलली, राइट। करंट का जो डायरेक्शन है कैसा, ऊपर से नीचे की तरफ है। इसका मतलब जो 5 एम्पियर करंट है वो यहाँ से कहीं से आ रहा है, कर्सर की टिप 5 एम्पियर करंट यहाँ से कहीं से आ रहा है,
5 एम्पियर करंट अगर यहाँ से कहीं से आ रहा है, इसका मतलब जो 5 एम्पियर करंट है वो यहाँ से कहीं से आ रहा है। इसका मतलब ये जो सोर्स है वो कितना करंट जनरेट कर रहा है, 5 एम्पियर करंट जनरेट कर रहा है। 5 एम्पियर करंट अगर ये 3 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होता है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 15 वोल्ट। 5 × 3 हमें मिलेगा 15 वोल्ट। सिमिलरली जो 5 एम्पियर करंट है 2 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 10 वोल्ट। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस 15 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप। और यहाँ पर आप देखो जो स्विच है उसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितने वोल्ट का होगा, 15 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पर अभी आप KVL अगर अप्लाई करो तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे, हमें मिलेगा 10 वोल्ट। जिसके बाद ये रेसिस्टेंस से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट के फ्लो का डायरेक्शन देखें तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर अब ये रेसिस्टेंस कंसिडर करो या फिर ये स्विच कंसिडर करो, दोनों में से कोई भी एक कंसिडर करो क्योंकि दोनों में आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। क्योंकि आप देखो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा। तो इस स्विच के अक्रॉस एज्यूम कर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमें मिल जाएगा -Vs और अल्टीमेटली Vs की जो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 15 वोल्ट। Vs की जगह पुट कर देंगे 15 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें Vs ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं करंट के फ्लो का डायरेक्शन, तो मिल जाएगा -10 वोल्ट। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VL, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -VL 0 = 0। यहाँ पर ये वाला जो स्टेप हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हमने नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से कर दिया, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर आप देखो 10 - Vs (0) -10 - VL (0) = 0। यहाँ पर आप देखो जो Vs है इसकी जो वैल्यू है ये हमें कितनी मिल रही है, Vs की जो वैल्यू वो हमें मिल रही है 15 वोल्ट। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 15। यहाँ पर ये +10, यहाँ पर ये -10 VL (0), ये +10 और ये जो -10 है ये Vs की वैल्यू कितनी थी, 15 थी। तो यहाँ पर ये 15 +10 -10 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा VL की वैल्यू 15 वोल्ट। तो VL की जो वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको मिली 15 वोल्ट। तो यहाँ से आपने VL को भी कैलकुलेट कर लिया। VL की जो वैल्यू आपको कितनी मिलती है, आपको मिलती है 15 वोल्ट। तो Vs की जो वैल्यू आपको मिली 15 वोल्ट। तो आपने Vs भी कैलकुलेट कर लिया, IL भी कैलकुलेट कर लिया, Vc भी कैलकुलेट कर लिया। Vc इसकी जो वैल्यू है वो है 0 वोल्ट, Vs 15 वोल्ट, IL 5 एम्पियर। अभी आपको एनालिसिस करना है t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। जब आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एनालिसिस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा IL और आपको मिल जाएगा Vc। तो एनालिसिस अभी हमें कब करना है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो सर्किट है वो आपको किस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर आप देखो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर है वो हो जाएगा, यहाँ पर हमने सर्किट बनाया है। एनालिसिस एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो स्विच होगा वो कैसा होने वाला है, जो स्विच है वो ओपन ही रहने वाला है इन्फिनिटी पर। यहाँ पर आप देखो t0+ पर जो स्विच की कंडीशन होगी t इन्फिनिटी पर भी वही कंडीशन होगी। t0+ पर जो स्विच है वो ओपन है, t इन्फिनिटी पर भी जो स्विच होगा वो कैसा होगा, वो ओपन होगा। सिमिलरली अगर t0+ पर अगर स्विच अगर क्लोज है तो t इन्फिनिटी पर भी जो स्विच होगा वो क्लोज होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें t इन्फिनिटी पर जो t0+ पर हमें स्विच कैसा मिल रहा था, ओपन मिल रहा था, तो इसका मतलब t इन्फिनिटी पर भी जो स्विच है वो कैसा रहेगा, जो स्विच है वो ओपन रहेगा। और हमें पता है स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पर। तो यहाँ पर आप देखो ये जो कैपेसिटर है इसको ओपन कर दो और ये जो इंडक्टर है इसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, राइट। तो अगर आप ऐसा करोगे तो जो फिगर है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देखो जो सर्किट है वो क्या हो गई, ओपन, और ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा Vc। और यहाँ पर ओपन सर्किट के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा और कोई करंट ये रेसिस्टर के थ्रू फ्लो नहीं होगा, इंडक्टर के थ्रू भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब IL की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 0 एम्पियर। और ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है Vc इसकी जो वैल्यू है वो आपको कितने मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है 10 वोल्ट, जो कि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है। तो जो Vc इसकी भी जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिली, हमें मिली 10 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है नेटवर्क। यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स इसकी जो वैल्यू है वो 18 वोल्ट। यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस, 4 ओम का रेसिस्टेंस, इंडक्टर L, ये कैपेसिटर इसकी जो वैल्यू है वो है C, ये कैपेसिटर इसकी जो वैल्यू है वो है 2C।
ये ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, ये ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है, ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है I2C ऑफ 0+। ये जो I2C ऑफ 0+ जो करंट है इसे हमें क्या करना है, इसे हमें बेसिकली करना है कैलकुलेट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है स्विच इज़ ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्विच लंबे समय से क्लोज था एंड इट इज़ क्लोज एट t=0 और t=0 पर स्विच क्लोज होता है। I2C ऑफ 0+ करंट हमें कैलकुलेट करना है। तो जो स्विच है वो लंबे समय से क्या था, जो स्विच है वो लंबे समय से ओपन था और t=0 पर। आपको सिर्फ पूरे क्वेश्चन में इतना स्टेटमेंट देखना है, क्लोज एट t0+ या फिर ओपन एट t0+। तो क्लोज हो रहा है t=0+ पर, इसका मतलब t0- पर ओपन रहा होगा, t0+ पर जस्ट क्लोज हुआ रहेगा। तो t0- पर जो स्विच है वो आपका कैसा रहा होगा, यहाँ पर आप देखो क्लोज एट t=0- इसका मतलब क्लोज एट t=0, इसका मतलब t0- पर जो स्विच है वो कैसा रहा होगा, ओपन रहा होगा। तो एनालिसिस करते t0- पर, तो अगर हम लोग देखें t0- पर जब ये स्विच ओपन रहा होगा तो जो करंट है वो कैसा फ्लो कर रहा होगा, जो करंट है यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, ये 2 ओम के थ्रू फ्लो कर रहा होगा। ये जंक्शन पर आके 2 पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा होगा, एक पार्ट उसका यहाँ से फ्लो हो रहा होगा, दूसरा पार्ट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, यहाँ से फ्लो हो रहा होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप देखो 0- पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, करंट ये इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा है और जो करंट है वो ये कैपेसिटर के थ्रू भी फ्लो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 0- पर जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करता है, t0- पर जो कैपेसिटर है एक्ट करता है शॉर्ट सर्किट के तौर पर, शॉर्ट स्विच के तौर पर, या फिर आप बोल सकते हो शॉर्ट सर्किट के तौर पर। और t0- पर जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। तो जो इंडक्टर है इसको क्या करते हो, शॉर्ट करते हो, इंडक्टर को हमने कर दिया शॉर्ट और जो कैपेसिटर है उसको हमने कुछ इस तरीके से कर दिया ओपन, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कैपेसिटर को हमने कर दिया है ओपन। ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज कितना मिलेगा, ये पहला वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है Vc1 ऑफ 0-। दूसरा वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है Vc2 ऑफ 0-। हम लोग 0- क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो एनालिसिस है वो हम लोग t0- पर कर रहे हैं और बहुत हद तक क्लियर है कि t0- पर एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा है, जो एलिमेंट है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसी मिलने वाली है, नॉन ज़ीरो मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप देखो ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है Vc ऑफ 0- और ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये हमने कंसिडर कर लिया Vc2 ऑफ 0-। और यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस है, ये वाला कैपेसिटर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला कैपेसिटर ओपन वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2C है तो यहाँ पर हमने लिखा 2C। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C तो यहाँ पर हमने लिखा C। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर है वो क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। अभी इंडक्टर के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा IL ऑफ 0-। तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा। तो IL ऑफ 0- करंट कितना होगा, IL ऑफ 0- करंट ये बराबर में होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप टोटल वोल्टेज देखो तो जो टोटल जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू 18 वोल्ट, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम प्लस 4 ओम आपको कितना मिल जाएगा, 6 ओम। तो जो टोटल जो रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 6 ओम। तो IL ऑफ 0- करंट की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है 3 एम्पियर। तो IL ऑफ 0- करंट की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 3 एम्पियर। हमने डिस्कस किया था IL ऑफ 0- बराबर में होता है IL ऑफ 0+ के। अगर IL ऑफ 0- की वैल्यू अगर आपको 3 एम्पियर मिल रही है तो जो IL ऑफ 0+ है उसकी भी जो वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, 3 एम्पियर मिलेंगी। तो IL ऑफ 0+ की जो वैल्यू वो भी आपको कितनी मिली, आपको मिली 3 एम्पियर। यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ये दोनों जो कैपेसिटर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस है Vc1 ऑफ 0- और ये Vc2 ऑफ 0- ये आपको बेसिकली करना होगा कैलकुलेट। तो ये कैलकुलेट करने से पहला, ये कैलकुलेट हम लोग कैसा करेंगे, वोल्टेज डिवीज़न रूल के हेल्प से। वोल्टेज डिवीज़न रूल अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्किट में ओवरऑल वोल्टेज कितना है। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर ये जो आपको जो नोड आपको जो दिखाई दे रहा है, ये नोड, इस पर जो वोल्टेज है ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो जो वोल्टेज है इसको हम लोग कैसा कैलकुलेट करेंगे, ये वोल्टेज को हम लोग कैसा कैलकुलेट करेंगे। तो ये वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो ब्रांच, यहाँ पर ये जो इंडक्टर है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। इसका मतलब जो 3 एम्पियर करंट है वो यहाँ से कहीं से आ रहा है, राइट। कर्सर की टिप 3 एम्पियर करंट यहाँ से कहीं से आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट। ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। तो 3 × 4 हमें मिल जाएगा 12। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 12 वोल्ट।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम वोल्टेज ये नोड का भी होगा। तो ये नोड का भी जो वोल्टेज है वो हमें कितना मिलने वाला है, हमें 12 वोल्ट ही मिलने वाला है। तो जो नोड का जो वोल्टेज है उसको हमने क्या किया, इसको हमने कर लिया कैलकुलेट। नोड वोल्टेज यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लगाएंगे वोल्टेज डिवीज़न रूल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं Vc1 माइनस। तो ये Vc1 माइनस ये बराबर में रहेगा, यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो Vc1 माइनस, इसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो Vc1 माइनस बराबर में होगा ये वाला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस जिसको हमने यहाँ पर लिखा C, डिनोमिनेटर में भी C होगा, और यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 2C, तो यहाँ पर हमने लिखा 2C। ओवरऑल जो वोल्टेज है या फिर जो नोड वोल्टेज है कितना है वो है 12 वोल्ट। जब भी आपको ऐसे तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नोड का जो वोल्टेज है आपको करना होगा कैलकुलेट, जो कि बहुत आसान है। तो अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो 12 इंटू C आपको मिल जाएगा 12C, C प्लस 2C आपको मिल जाएगा 3C, C कैंसिल आपको मिल जाएगा 4 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो जो Vc1 माइनस है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 4 वोल्ट। Vc1 माइनस की जो वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको मिली 4 वोल्ट। यहाँ पर हम लोग जो न्यूमेरिकल जो डिस्कस कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल के कुछ अलग अलग टाइप होते हैं। आपको इसको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होगा, या फिर जो गिवन पैरामीटर है आप उसको चेंज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और कोई भी जो क्वेश्चन होगा आप उसको ईजिली कर लोगे। सिमिलरली ये वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है Vc2 माइनस से हमें कितना मिलेगा, ये बराबर में होगा ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू जो कि है 2C, तो यहाँ पर ये 2C डिनोमिनेटर में भी 2C, और ये जो साथ वाला जो कैपेसिटर है ये वाला कैपेसिटर ये वाला जो कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस है वो है C। हमने क्या किया, ये वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है Vc2 माइनस उसको हमने यहाँ पर लिखा। ये वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है कितना है वो है C, तो यहाँ पर ये C, और ये वाला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस 2C, तो यहाँ पर ये 2C और डिनोमिनेटर में भी 2C, और यहाँ पर ये 12। कैपेसिटेंस के केस में जो वोल्टेज डिवीज़न रूल अप्लाई करते हैं वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको Vc2 माइनस की जो वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, आपको मिलेंगी 8 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें Vc2 माइनस की जो वैल्यू हमें जो मिल रही है, हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 8 वोल्ट। यहाँ पर अभी आप देखो यहाँ पर हमने एनालिसिस करी t=0 माइनस पर। अभी हम लोग करते हैं एनालिसिस t=0 प्लस पर। तो एनालिसिस है t=0 प्लस। अगर हम लोग t0 प्लस पर एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को अगर आप देखो स्विच इज़ क्लोज है t=0 पर, तो इसका मतलब t=0 प्लस पर जो स्विच है वो जस्ट क्लोज हुआ होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो स्विच है कुछ इस तरीके से जस्ट क्लोज हुआ होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था t0 माइनस t0 प्लस पर, t0 माइनस पर जो करंट है वो कैपेसिटर के थ्रू भी फ्लो कराता है, इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कराता है। इसका मतलब जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर है दोनों की जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसे मिल रही थी, हमें मिल रही थी नॉन ज़ीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कैपेसिटर है इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। अगर शॉर्ट सर्किट अगर हम लोग नहीं शो भी करें फिगर में तो भी चलेगा, अदरवाइज़ आप शो भी कर सकते हो। तो जो कैपेसिटर है इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे अलॉन्ग विद द सीरीज़ वोल्टेज सोर्स, और वो जो सीरीज़ वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 4 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कैपेसिटर है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर आपको फिगर में नहीं दिखाई दे रही है, और हमने सीरीज़ में लगा दिया 4 वोल्ट। और सिमिलरली ये दूसरा वाला जो कैपेसिटर है इसको भी हम लोग शॉर्ट कर देंगे और सीरीज़ में हम लोग लगा देंगे वोल्टेज सोर्स, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 8 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ऊपर हमने 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, नीचे 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ऐसा ही क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर हमें जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर है, और ये वाले कैपेसिटर की जो हमने जो कंसीडर किया था कैपेसिटर का जो नाम था वो था Vc1 माइनस, राइट। और Vc1 माइनस के लिए हमें कितना मिल रहा है 4 वोल्ट। तो ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पर ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए हमने कंसीडर किया 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें ये जो नीचे वाला जो कैपेसिटर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको हमने नाम दिया था Vc2 माइनस, राइट। हमने क्या नाम दिया था, हमने नाम दिया था बेसिकली Vc2 माइनस। और यहाँ पर ये जो Vc2 माइनस है इसकी जो वैल्यू कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 8 वोल्ट। तो जब हम लोग ये कैपेसिटर को शॉर्ट करके और सीरीज़ में जब वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो है 8 वोल्ट। t0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो क्या हो जाता है, t0 प्लस पर जो इंडक्टर है वो हो जाता है ओपन अलॉन्ग विथ पैरेलल करंट सोर्स। पैरेलल करंट सोर्स हम लोग क्यों कंसिडर करें, क्योंकि नॉन ज़ीरो इनिशियल कंडीशन थी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमने जो रेसिस्टर जो कंसिडर किया है, यहाँ पर अभी हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमारा मेन एम क्या था, हमें ये जो I2C ऑफ 0 प्लस करंट है जो कि ये वाले ब्रांच से फ्लो हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना था। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
अगर आपको ये वाले ब्रांच का करंट पता चल जाए और ये वाले ब्रांच का करंट पता चल जाए तो जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है इस पर अप्लाई कर दो KCL अप्लाई करने के बाद ये वाले ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रहा होगा I2C ऑफ 0+ वो आपको बेसिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है इसका करंट आपको कैलकुलेट करना है। तो ये ब्रांच का करंट कितना होगा, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस कर्सर की टिप और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स दोनों कैसे लगे, 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर ये 4 ओम का रेसिस्टेंस दोनों कैसे लगे, पैरेलली लगे। और यहाँ पर ये बीच में कहीं पे भी रेसिस्टेंस नहीं लगा है, कर्सर की टिप यहाँ पर बीच में कहीं पे भी रेसिस्टेंस नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट इंटू 4 I = V/R 4/4 आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 1 एम्पियर। तो इसका मतलब ये वाली जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, ये वाली ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है उन करंट की जो वैल्यू कितनी है वो है 1 एम्पियर। सिमिलरली ये वाली ब्रांच से भी आपको करंट कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो नोडल। आपको पता है ये नोड का जो वोल्टेज जो कितना है वो है 12 वोल्ट और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 18 वोल्ट। तो यहाँ से जो करंट जो फ्लो होगा मान लेते हैं आई करंट, तो जो आई जो करंट होगा वो बराबर में होगा आई करंट का। अगर आप ये एरो की टिप देखो कर्सर की, अगर आप ये कर्सर को अगर केयरफुली नोटिस करो, कर्सर की टिप और ये एरो का डायरेक्शन, तो जो एरो की जो टिप है वो किसको पिन पॉइंट कर रही है, 12 वोल्ट को। ये हमने डिस्कस किया था नोडल एनालिसिस में। तो जो 12 वोल्ट होगा वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव। तो आपको कैसा मिलेगा आउटकम 18 - 12/2। तो आपको मिलेगा 18 - 12/2। तो जो आई करंट है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, 3 एम्पियर। तो यहाँ से आपने आई करंट भी कैलकुलेट कर लिया और जो आई करंट है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 3 एम्पियर। तो ये वाली ब्रांच से कितना करंट फ्लो रहा है, 3 एम्पियर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 3 एम्पियर। ये वाली ब्रांच से कितना करंट फ्लो रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कर्सर की टिप 1 एम्पियर। तो ये वाली ब्रांच से 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा है। ये वाली ब्रांच से कितना करंट फ्लो रहा है, I2C ऑफ 0+। तो वाली ब्रांच से जो करंट जो फ्लो रहा है वो है I2C ऑफ 0+। अप्लाई कर दो KCL। ये जंक्शन पर इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, 3 एम्पियर 1 एम्पियर। यहाँ पर ये जो 3 एम्पियर है वो इनकमिंग है 1 एम्पियर और I2C ऑफ 0+ ये आउटगोइंग करंट है। तो 3 एम्पियर इनकमिंग है, आउटगोइंग करंट है 1 एम्पियर प्लस I2C ऑफ 0+। उसको कैलकुलेट करो, I2C ऑफ 0+ की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी 2 एम्पियर। तो यहाँ से आपने I2C ऑफ 0+ करंट को कैलकुलेट कर लिया, राइट। I2C ऑफ 0+ करंट को आपने कैलकुलेट कर लिया। आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट करना था I2C ऑफ 0+ करंट। तो आपने ये कैलकुलेट किया और इसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको मिली 2 एम्पियर। सिमिलरली नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है सर्किट। यहाँ पर ये हमें सर्किट दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है 2 एम्पियर। यहाँ पर ये हाफ फैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है और ये ब्रांच के थ्रू जो करंट है वो है IC ऑफ t। T0- पर जो एनालिसिस होगी वो होगी IC ऑफ 0-। T0- पर जब एनालिसिस होगी तो जो IC ऑफ t करंट है वो रहेगा IC ऑफ 0-। T0+ पर जब एनालिसिस होगी तो जो IC ऑफ t करंट है ये बराबर में रहेगा IC ऑफ 0+ के। T इन्फाइनाइट पर जब एनालिसिस होगी तो IC ऑफ t जो करंट है वो बराबर में रहेगा IC ऑफ इन्फाइनाइट के। IC ऑफ t करंट को हम लोग शो करेंगे IC ऑफ इन्फाइनाइट के। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी I ऑफ t और यहाँ पर ये IR ऑफ t को भी हम लोग ऐसा शो करेंगे। मतलब जब आप T0- पर एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर ये T आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी T और यहाँ पर भी T आपको क्या करना है, 0- पुट करना है। T0+ पर जब एनालिसिस करोगे तो तीनों T की जगह आपको पुट करना है 0+। सिमिलरली T टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी, मतलब जब आप इन्फिनिटी पर एनालिसिस करोगे, स्टेडी स्टेट एनालिसिस करोगे, तभी भी आपको T की जगह क्या पुट करना होगा, इन्फिनिटी पुट करना होगा। एक्चुअली ये बताने लायक चीज़ नहीं है, मगर मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि I ऑफ 0- I ऑफ 0+ इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया स्विच इज़ ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से स्विच ओपन था। एंड क्लोज T = 0 और क्लोज हुआ T = 0। ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से ओपन था, T = 0 पर क्लोज हुआ, क्लोज एट T = 0। ये जो लाइन होती है क्लोज एट T = 0, ओपन एट T = 0 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये पढ़ने में मिस्टेक कर दिए तो आपका पूरा जो न्यूमेरिकल होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो स्विच क्लोज हुआ T = 0 पर, इसका मतलब T0- पर स्विच ओपन था। T0+ पर जो स्विच है वो जस्ट क्लोज हुआ रहेगा। तो जो स्विच है वो T0- पर कैसा था, ओपन था। तो अगर हम लोग एनालिसिस करें एट T = 0- तो ये जो स्विच होगा वो कैसा होगा, वो होगा ओपन। तो यहाँ पर अगर आप देखो जब ये स्विच ओपन रहेगा तो जो करंट है वो कैसा फ्लो होगा, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, ये जंक्शन पर आएगा, यहाँ से फ्लो होगा,
करंट यहाँ से फ्लो होगा, रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। 0 माइनस पर जो करंट है वो ये कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो कैपेसिटर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसी मिल रही है, नॉन ज़ीरो मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको फिगर कुछ इस तरीके से मिलेंगी। और T0 माइनस पर जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करेगा, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा, राइट। T0 प्लस पर हमने डिस्कशन किया था जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है, राइट। इन्फिनिटी पर ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है, T0 माइनस पर ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। इंडक्टर हम लोग ले लेते हैं। इंडक्टर T0 प्लस पर ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है, T0 माइनस पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करता है। कैपेसिटर को आप कंसिडर करो तो जो कैपेसिटर होगा उसमें इन्वर्स होगा, इंडक्टर के अपोजिट होगा। कैपेसिटर T0 प्लस पर इंडक्टर T0 प्लस पर ओपन सर्किट के तौर पर काम कर रहा था, कैपेसिटर T0 प्लस पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करता है, और T0 माइनस पर ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है ट्रांजिएंट के कॉन्सेप्ट में इससे पहली वाली वीडियो में, राइट। तो जो एनालिसिस है T=0 माइनस, जो इनिशियल कंडीशन होगी कैपेसिटर की नॉन जीरो होगी। क्यों नॉन जीरो होगी? क्योंकि कैपेसिटर के थ्रू भी करंट फ्लो हो रहा है एंड कैपेसिटर इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग, सो इट विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। जो कैपेसिटर है वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो शॉर्ट सर्किट के ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा, या फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला 0 माइनस पर जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। और हम लोग 0 माइनस पर एनालिसिस कर रहे हैं तो जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करेगा, ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा। तो कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वो है Vc(0 माइनस)। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू भी करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर का करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। ये जंक्शन पर आएगा, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा मान लेते हैं I0 करंट, तो जो I0 करंट है वो 0 रहेगा क्योंकि जो सर्किट है वो कैसी है, ओपन है। फिर उसके बाद यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, फिर वो जो 2 एम्पियर करंट है रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ अगर नोटिस करो, यहाँ पर जो I0 करंट है वो आपको 0 मिल रहा है। या फिर आप देखो अगर आपका बेसिक अगर क्लियर है, फंडामेंटल, तो ये जो सर्किट है वो ओपन है, ओपन सर्किट के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता। उसका मतलब सारा का सारा 2 एम्पियर करंट ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर जाएगा। अगर सारा का सारा 2 एम्पियर करंट अगर ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर 1 ओम होती है तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू कितनी होने वाली है, 2 वोल्ट। और जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से, जो करंट है वो ये वाले टर्मिनल से इन कर रहा है और ये वाले टर्मिनल से आउट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर आपको मिलेगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है, 12 वोल्ट का हो रहा है, 2 वोल्ट का हो रहा है। अभी ये वाली जो लूप आपको जो दिखाई दे रही है इसमें आप अप्लाई करते हो KVL, जिसके हेल्प से आपको क्या मिलेगा, Vc(0 माइनस)। तो अगर KVL आप अप्लाई करो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -2 वोल्ट, तो यहाँ पर ये -2 वोल्ट। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल Vc(0 माइनस), तो यहाँ पर ये Vc(0 माइनस). उसको आप फर्दर कैलकुलेट करो, Vc(0 माइनस) की जो वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, आपको मिलेंगी 2 वोल्ट। तो यहाँ से आपने Vc(0 माइनस) को कैलकुलेट कर लिया। Vc(0 माइनस) की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 2 वोल्ट। हमने डिस्कस किया था Vc(0 माइनस) ये किसके बराबर में होता है, Vc(0 प्लस) के। अगर Vc(0 माइनस) Vc(0 प्लस) के बराबर में होता है और Vc(0 माइनस) की वैल्यू अगर 2 वोल्ट होती है तो जो Vc(0 प्लस) है उसकी भी जो वैल्यू है आपको कितनी मिलेंगी, आपको मिलेंगी 2 वोल्ट। तो यहाँ से आपने Vc(0 प्लस) को कैलकुलेट कर लिया और Vc(0 प्लस) की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 2 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं टाइम t=0 प्लस पर। तो यहाँ पर आप देखो ये जो स्विच है वो क्लोज़ हो रहा है t=0 पर, तो इसका मतलब t0 प्लस पर जो स्विच है पूरी तरीके से क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। स्विच पूरी तरीके से क्लोज रहेगा और जो सर्किट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स, और यहाँ पर आप देखो t0 प्लस पर होगा क्या, t0 प्लस पर आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा अलॉन्ग विद दी सीरीज़ वोल्टेज सोर्स। सीरीज़ वोल्टेज सोर्स हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो कैपेसिटर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें नॉन ज़ीरो मिल रही है। अगर 0 मिल रही होती तो हम लोग सीरीज़ वोल्टेज सोर्स नहीं कंसिडर करते। तो कैपेसिटर को हमने शॉर्ट कर दिया अलॉन्ग विद सीरीज़ वोल्टेज सोर्स, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 वोल्ट। ये सीरीज़ वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है इसको हमने 2 वोल्ट क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें Vc(0 माइनस) की जो वैल्यू है वो है 2 वोल्ट। इनिशियल कंडीशन पर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 2 वोल्ट। इनिशियल कंडीशन t0 माइनस पर जो कंडीशन होती है, इनिशियल कंडीशन पर जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो
यहाँ पर हमने इनिशियल कंडीशन में जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज था वो था 2 वोल्ट, तो ये रीज़न की वजह से जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है इसको हमने कंसिडर किया 2 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 1 ओम का जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, जो 1 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दिया। एक्चुअली जो 1 ओम का जो रेसिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ लगेगा। आप इमेजिन करना ये ऊपर की तरफ है 1 ओम का रेसिस्टेंस, ये नीचे की तरफ हमें नहीं कंसिडर करना होगा, क्योंकि जब हम लोग नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है रेसिस्टेंस। तो जो 1 ओम का जो रेसिस्टेंस है आप इसको ऊपर की तरफ लगा दो तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देखो T0+ पर एनालिसिस कर रहे हैं तो ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा IC ऑफ 0+। और सिमिलरली जो स्विच है वो कैसा रहेगा, ऑन रहेगा, तो जो स्विच है वो ऑन है। और यहाँ पर आप देखो ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा I ऑफ 0+। और यहाँ पर ही हमने कंसिडर कर लिया रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट करना था I ऑफ 0+ करंट। तो ये I ऑफ 0+ करंट कितना होगा, यहाँ पर ये I ऑफ 0+ करंट अगर हम लोग देखें I ऑफ 0+ करंट ये हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो नोडल एनालिसिस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है नोड, और ये नोड को हम लोग नाम देते हैं नोड X। और ये जो नोड का जो पोटेंशियल है वो तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है वो है 0 वोल्ट। यहाँ पर आप देखो जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो आपको ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है, ये वाली एरो कर्सर की टिप, ये वाली एरो आपको इंडिकेट कर रही है कर्सर की टिप। आप केयरफुली नोटिस करो ये एरो आपको इंडिकेट कर रही है करंट का फ्लो। अगर आप ये एरो की टिप को आप देखो तो जो एरो की जो टिप है किसको पॉइंट कर रही है, 2 वोल्ट को पॉइंट कर रही है। नोडल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है IC ऑफ 0+, तो आपको मिल जाएगा IC ऑफ 0+। आपको करंट IC ऑफ 0+ ये बराबर में होगा यहाँ पर ये 0 वोल्ट, ये नोड का पोटेंशियल जो कि है 0 वोल्ट, और यहाँ पर ये जो एरो 2 वोल्ट को पॉइंट कर रही है तो -2, और डिनोमिनेटर में 1 ओम का रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 1 ओम का रेसिस्टेंस। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो जो IC ऑफ 0+ करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है -2 एम्पियर। तो IC ऑफ 0+ करंट को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। IC ऑफ 0+ करंट की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है -2 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि है बेसिकली -2 एम्पियर, राइट, जो कि है -2 एम्पियर। सिमिलरली ये करंट सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो रहा है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमें ये वाली जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये वाली ब्रांच इसके थ्रू जो करंट कितना है वो है I ऑफ 0+, और हमें I ऑफ 0+ भी कैलकुलेट करना है, I ऑफ 0+ करंट भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है इसके थ्रू I ऑफ 0+ करंट के फ्लो हो रहा है, इसका मतलब I ऑफ 0+ करंट कहीं यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। तो ये I ऑफ 0+ करंट को कैलकुलेट करने के लिए जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है इस पर अप्लाई कर दो KCL, क्योंकि आपको ये नोड पर एक इनकमिंग करंट की वैल्यू पता है जो कि है 2 एम्पियर, और एक आउटगोइंग करंट की वैल्यू पता है IC ऑफ 0+ जो कि है -2 एम्पियर। तो अगर आप ये नोड पर अगर KCL अप्लाई कर दो तो ये वाली जो ब्रांच है ये वाली जो ब्रांच है जिसके थ्रू I ऑफ 0+ करंट फ्लो हो रहा है ये आपको मिल जाएगा, I ऑफ 0+ करंट की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। I ऑफ 0+ करंट ये वाली ब्रांच से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब I ऑफ 0+ करंट ये वाली ब्रांच से कहीं से आ रहा है। तो KCL एट नोड X, तो जो इनकमिंग जो करंट है वो है 2 एम्पियर, और आउटगोइंग करंट IC ऑफ 0+ जो कि है -2 एम्पियर। तो यहाँ पर ये 2 एम्पियर IC ऑफ 0+, और आउटगोइंग करंट एक और है कि जो कि है I ऑफ 0+, जो कि कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो करके ऊपर से नीचे जा रहा है, तो I ऑफ 0+। तो आपको क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू IC ऑफ 0+ की वैल्यू है -2 एम्पियर, तो यहाँ पर ये -2 प्लस साइन I ऑफ 0+। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो जो I ऑफ 0+ है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, आपको मिलेंगी 4 एम्पियर। तो यहाँ से आपने I ऑफ 0+ करंट भी कैलकुलेट कर लिया, और इसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको मिली 4 एम्पियर। तो यहाँ पर आपको जो जो कैलकुलेट करने बोल दिया गया था आपने सारी की सारी चीज़ कैलकुलेट कर रही। अभी सर्किट की हमें एनालिसिस करना है T इनफाइनाइट पर, सर्किट की एनालिसिस करना है T इनफाइनाइट पर। यहाँ पर अगर आप देखो, जस्ट वेट, यहाँ पर आप देखो T इज इक्वल टू 0+ पर जो स्विच की कंडीशन होगी T इनफाइनाइट पर भी वही कंडीशन होगी। T 0+ पर जो स्विच है वो आपका कैसा लगा है, T 0+ पर जो स्विच है वो आपका है बंद, जो स्विच है वो आपको कैसा है ऑन। तो इसका मतलब T इनफाइनाइट पर भी स्विच कैसा होगा, ऑन होगा। तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर जो स्विच है वो आपको कैसा मिलेगा, जो स्विच है वो आपको ऑन मिलेगा, राइट, स्विच आपको ऑन मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा, रेसिस्टर मिलेगा। तो जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर बना दी, तो स्विच फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। एनालिसिस एट T टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अब ये करंट सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर करंट।
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग टी इन्फाइनाइट पर एनालिसिस कर रहे थे, ब्रांच से कितना करंट फ्लो होगा, आई से ऑफ इन्फाइनाइट, ये ब्रांच से आई ऑफ इन्फाइनाइट, ये ब्रांच से आई आर ऑफ इन्फाइनाइट। यहाँ पर अगर आप देखो, इस सर्किट आप केयरफुली नोटिस करो, ये सर्किट आप केयरफुली नोटिस करो, और अगर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बता सकते हो सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो होगा। क्या आपको यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच दिखाई दे रही है? अगर आपको शॉर्ट सर्किट ब्रांच दिखाई दे रही है तो सारा का सारा जो 2 एम्पियर करंट होगा इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच के थ्रू फ्लो करेगा। कैपेसिटर के थ्रू करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि जो कैपेसिटर है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, और कैपेसिटर लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ फॉलो, जो करंट है वो लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। और सिमिलरली यहाँ पर तो 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा है तो करंट यहाँ पर चाह के भी फ्लो नहीं करेगा। करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा? करंट ये वाला शॉर्ट सर्किट पाथ फॉलो करेगा। तो इसका मतलब जो करंट है वो कैसा फ्लो करेगा? कर सर्किटिव ऐसा फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, वाली ब्रांच से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो ये कैपेसिटर के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आई सी ऑफ इन्फाइनाइट कैसा होगा? वो होगा 0। जब कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वी सी ऑफ इन्फाइनाइट, ये भी हमें कैसा मिलेगा? हमें मिलेगा 0। और रेसिस्टेंस के थ्रू भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब जो आई आर ऑफ इन्फाइनाइट है, रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो भी आपको 0 मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो ये जो आई ऑफ इन्फाइनाइट करंट है वो कितना होने वाला है? 2 एम्पियर होने वाला है। तो आई ऑफ इन्फाइनाइट करंट आपको कितना मिला? आपको मिला 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आपको जो जो करंट कैलकुलेट करने बोल दिया गया था आपने सारे करंट को कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, जस्ट वेट। और 2 एग्जाम्पल है, 2 न्यूमेरिकल है, फिर उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला हमने न्यूमेरिकल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 50 वोल्ट। यहाँ पर ये 6 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 8 ओम का रेसिस्टेंस, और ये स्विच की ये वाली कंडीशन t = 0। आप यहाँ पर बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते कि जो स्विच है वो t = 0 पर क्लोज होगा या फिर ओपन होगा। आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना होगा। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप बता सकते हो कि जो स्विच है t0 पर ऑन हो रहा है या फिर ऑफ हो रहा है। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें और यहाँ पर सबसे पहले सर्किट को अगर एनालाइज करें, यहाँ पर 8 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर 8 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 32 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर भी है 32 ओम का रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टेंसेस की जो वैल्यू है कितनी है? 32 ओम। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया इंडक्टर, और ये जो इंडक्टर है इसकी जो वैल्यू है हमें कितनी मिल रही है? हमें मिल रही है 2 हेनरी। ये इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो कितना है? वो है 2 हेनरी। यहाँ से जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया आई एल ऑफ टी। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है स्विच वॉज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ओपन एट t = 0। जो स्विच वो बहुत लंबे समय से क्या था? क्लोज था। और t = 0 पर जो स्विच है वो क्या होता है? ओपन होता है। ओपन एट t = 0, इसका मतलब t0- पर क्लोज था, t0+ पर जस्ट ओपन हुआ रहेगा। कैलकुलेट द करंट इन इंडक्टर IL ऑफ इन्फाइनाइट एंड IL ऑफ 0+। IL ऑफ 0+ करंट और IL ऑफ इन्फाइनाइट करंट हमें कैलकुलेट करना है। मतलब t0+ पर हमें जो इंडक्टर करंट मिलेगा वो कैलकुलेट करना है, t इन्फाइनाइट पर जो इंडक्टर करंट मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करो एनालिसिस t0- से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एनालिसिस है t = 0-। यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्वेश्चन को अगर केयरफुली नोटिस करें, स्विच वॉज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड क्लोज एट t = 0। t = 0 पर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब t0- पर कैसा रहेगा? t0- पर जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ओपन एट t = 0, सॉरी फॉर दैट। जो स्विच है वो ओपन हो रहा है t = 0 पर, इसका मतलब t0- पर जो स्विच है वो कैसा रहा होगा? जो स्विच है वो क्लोज रहा होगा। तो अगर हम लोग देखें t0- पर जो स्विच है वो क्लोज रहा होगा तो जो सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो t0- पर जब स्विच क्लोज हो रहा होगा तो जो करंट है वो कैसा फ्लो होगा? करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। करंट ये जंक्शन पर आएगा, फिर उसके बाद जो करंट है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक पार्ट यहाँ से फ्लो होगा, दूसरा पार्ट यहाँ से फ्लो होगा, फिर उसके बाद जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें t0- पर जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो इंडक्टर है इसकी जो इनिशियल कंडीशन है ये हमें कैसी मिलेगी? इंडक्टर की जो इनिशियल कंडीशन है ये हमें मिलेंगी बेसिकली नॉन ज़ीरो। इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन हमें कैसी मिलेगी? इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन हमें मिलेगी नॉन ज़ीरो। t0- पर हम लोग कर रहे हैं एनालिसिस, कर रहे हैं t0- पर। तो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। राइट। करंट ये जंक्शन पर आया, 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, हाफ पार्ट यहाँ से फ्लो हुआ, हाफ पार्ट कुछ इस तरीके से फ्लो हुआ, फिर उसके बाद जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो हुआ। करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो हुआ, इसका मतलब जो इनिशियल कंडीशन है
वो हमें कैसी मिल रही है, नॉन ज़ीरो मिल रही है। और T0 माइनस पर इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन हमें नॉन ज़ीरो मिल रही है। और अगर हम लोग देखें T0 माइनस पर जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। तो जो इंडक्टर है वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, इंडक्टर कुछ इस तरीके से हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। और T0 माइनस पर इंडक्टर के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा उसको हमने कंसिडर किया IL(0 माइनस)। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो IL(0 माइनस) करंट है ये हमें बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये IL(0 माइनस) करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा टोटल करंट। तो टोटल करंट फाइंड आउट करने से पहले अगर हम लोग ये सर्किट को एक बार अगर हम लोग एनालाइज करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। फिर उसके बाद जो करंट है ये वाले जंक्शन पर आएगा। करंट यहाँ से फ्लो होगा 8 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू। करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट को एक जंक्शन मिलेगा। ये जंक्शन के बाद करंट को 3 रास्ता दिखाई दे रहा है। एक ये वाला रास्ता दिखाई दे रहा है, दूसरा ये वाला रास्ता और तीसरा ये वाला रास्ता दिखाई दे रहा है। तो करंट कौन सा वाला रास्ता फॉलो करेगा, यहाँ पर ये दोनों रास्ते में रेसिस्टेंस लगा हुआ है मगर ये वाले रास्ते में रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो करंट है वो ये वाला रास्ता फॉलो करेगा और यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ से जो करंट आ रहा था ऊपर से नीचे की तरफ वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसका मतलब ये 3 ओम का ये जो 32 ओम का रेसिस्टेंस और ये 32 ओम का जो रेसिस्टेंस हमने जो कंसीडर किया है, ये दोनों रेसिस्टेंसेस के थ्रू जो करंट है वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा। तो ये दोनों रेसिस्टेंसेस के थ्रू जो करंट है वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हमने डिस्कस किया था रेसिस्टेंसेज इन सीरीज़ इन पैरेलल। जिस भी रेसिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा होता है वो रेसिस्टेंस हमारे कंसिडरेशन में होता है। जिस रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है वो जो रेसिस्टेंसेज होता है वो हमारे कंसिडरेशन में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये 32 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 32 ओम का रेसिस्टेंस है हमारे इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो IL(0 माइनस) करंट है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा टोटल करंट। तो टोटल करंट कितना होगा, IT ये हमने कंसिडर किया है टोटल करंट। ये टोटल करंट कितना होगा, ये टोटल करंट बराबर में होगा टोटल रेसिस्टेंस अपॉन टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको टोटल रेसिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है, ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस तो है नहीं क्योंकि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा T0 माइनस पर। तो यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस है वो कैसे लगे, पैरेलली। तो इसका अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करें तो मिल जाएगा 8 × 8, 8 + 8 हमें मिल जाएगा 64/16। हमें कितना मिला, हमें मिला 64/16, राइट। तो इसको अगर हम लोग जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 ओम। हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 4 ओम। तो यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस हमने जो कंसिडर करे इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 4 ओम। ये दोनों रेसिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हम लोग कंसिडर करें तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 4 ओम। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 4 ओम। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है 6 ओम का उसको हमने यहाँ पर लगाया। 6 + 4 हमें मिल जाएगा 10। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें मिलेंगी 10 ओम। तो जो टोटल जो रेसिस्टेंस है ये वाला तीनों रेसिस्टेंस को मिला के हमें जो टोटल जो रेसिस्टेंस जो मिला उसकी जो वैल्यू वो है 10 ओम। और जो ओवरऑल जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 50 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 50 वोल्ट। इसको अगर हम लोग इवैल्यूएट करें तो जो टोटल जो करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 5 एम्पियर। तो यहाँ से हमने टोटल करंट को भी कैलकुलेट कर लिया। टोटल जो करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिली, हमें मिली 5 एम्पियर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाली ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा था IL(0 माइनस) ये हमें कैलकुलेट करना था। टोटल करंट कितना आ रहा है, टोटल करंट आ रहा है 5 एम्पियर। यहाँ से आ रहा है टोटल करंट 5 एम्पियर, कुछ इस तरीके से आ रहा है। फिर ये जंक्शन पर 5 एम्पियर करंट आएगा, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। 5 का हाफ होता है 2.5। तो यहाँ से 2.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, यहाँ से भी 2.5 एम्पियर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। तो इसका मतलब IL(0 माइनस) इसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 2.5 एम्पियर। यहाँ से 2.5 एम्पियर करंट आएगा, यहाँ से 2.5 एम्पियर करंट, ये वाली ब्रांच के थ्रू भी 2.5 एम्पियर करंट, और जो आउटगोइंग करंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होने वाली है, 5 एम्पियर होने वाली है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें IL(0 माइनस) जो करंट है इसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 2.5 एम्पियर। हमें पता है IL(0 माइनस) किसके बराबर में होता है, IL(0 प्लस) के। IL(0 माइनस) की वैल्यू अगर हमें 2.5 एम्पियर मिल रही है तो जो IL(0 प्लस) है इसकी भी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 2.5 एम्पियर। तो हमने IL(0 प्लस) की जो वैल्यू उसके हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि है 2.5 एम्पियर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें IL(0 माइनस) IL(0 प्लस) हमने दोनों करंट कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर अभी हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था करंट IL(∞), मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो इंडक्टर करंट है ये हमें बेसिकली करना है कैलकुलेट। तो यहाँ पर ये IL(∞) यहाँ पर अभी हम लोग ये IL(∞) कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये IL(∞) कैलकुलेट करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा इंडक्टर को t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो हमने डिस्कस किया है
टी टेंस टू इन्फिनिटी पर जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर आप देखो। हाँ, तो टी टेंस टू इन्फाइनाइट पर अगर हम लोग एनालिसिस करें, टी टेंस टू इन्फाइनाइट, यहाँ पर सबसे पहला T0 प्लस पर जो स्विच है वो हमें कैसा मिल रहा था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, टी एनालिसिस है टी टेंस टू इन्फाइनाइट। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा था T=0 पर जो स्विच है वो क्या हो रहा है, T=0 पर जो स्विच है वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब टी टेंस टू इन्फाइनाइट पर जो स्विच है वो कैसा रहेगा, ओपन ही रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्विच ओपन रहने वाला है, मतलब स्विच ऑफ स्टेट में रहेगा। टी टेंस टू इन्फाइनाइट, स्विच विल रिमेन इन ऑफ स्टेट, जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में रहेगा और जो इंडक्टर है उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो, ये जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। तो जब स्विच ऑफ स्टेट में रहेगा तो इंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब इंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो जो इंडक्टर करंट होगा वो हमें कैसा मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो टी टेंस टू इन्फाइनाइट पर जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में रहेगा और जो इंडक्टर है वो बिना कोई सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा, मतलब जो सोर्स होगा वो ज़ीरो होगा और जो इंडक्टर है उसके थ्रू ज़ीरो करंट फ्लो होगा। यहाँ पर आप कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो। टी टेंस टू इन्फाइनाइट पर स्विच ओपन हो रहा है T=0 पर, मतलब टी इन्फाइनाइट पर भी जो स्विच है वो ओपन रहेगा। तो जब ये स्विच ओपन रहेगा तो इंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा और जब ये इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा तो हमें ज़ीरो करंट मिलेगा, राइट। तो IL ऑफ इन्फाइनाइट हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा 0 एम्पियर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, IL ऑफ इन्फाइनाइट कैलकुलेट करना था। IL ऑफ 0 प्लस की जो वैल्यू है वो है 2.5 एम्पियर और IL ऑफ इन्फाइनाइट हमने कैलकुलेट किया। IL ऑफ इन्फाइनाइट की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है IL ऑफ इन्फाइनाइट की वैल्यू हमें मिल रही है 0 एम्पियर। सिमिलरली लास्ट वाला न्यूमेरिकल कंसिडर कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। लास्ट वाला न्यूमेरिकल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें सर्किट दी गई है, बैटरी लगी है 19 वोल्ट की, 20 वोल्ट की और यहाँ पर ये 60 ओम का रेसिस्टेंस, 70 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये इंडक्टर लगा है, इसकी जो वैल्यू है वो है 1/3 हेनरी और यहाँ से जो करंट जो फ्लो कर रहा है, वो कितना है, वो है IL ऑफ टी और यहाँ पर ये स्विच दिया हुआ है T=0 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है स्विच इज़ ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज़ क्लोज एट T=0। क्लोज एट T=0 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्विच क्लोज हो रहा है T=0 पर, T0- पर ओपन रहा होगा, T0+ पर जस्ट क्लोज हुआ रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें T0- पर जो स्विच है वो कैसा रहा होगा, जो स्विच है वो ओपन रहा होगा। तो यहाँ पर T0- पर एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस एट T=0-, तो T0- पर जो स्विच है वो कैसा रहा होगा, ओपन रहा होगा। तो जब ये स्विच ओपन रहा होगा तो ये जो ब्रांच है इसको हम लोग हटा सकते हैं, तो ये ब्रांच को हम लोग हटा देंगे और जो करंट है वो कैसा फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, या रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा। तो 0- पर जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब जो इंडक्टर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसे मिल रही है, हमें मिल रही है नॉन ज़ीरो। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 0- पर जो इंडक्टर है वो कैसा एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। तो T0- एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं T0- पर, तो जो इंडक्टर है वो कैसे एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट कर रहा है और जो इंडक्टर की जो इनिशियल कंडीशन है वो भी हमें कैसे मिल रही है, नॉन ज़ीरो मिल रही है। अभी इंडक्टर के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है IL ऑफ 0- जो करंट है वो कितना होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है, 39 वोल्ट, टोटल रेसिस्टेंस टोटल जो रेसिस्टेंस है वो है 130 ओम। तो मिल जाए 39/130। IL ऑफ 0- की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 0.3 एम्पियर। तो यहाँ से हमने IL ऑफ 0- करंट को कैलकुलेट कर लिया। IL ऑफ 0- करंट की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 0.3 एम्पियर। हमने डिस्कस किया था IL ऑफ 0- से किसके बराबर में होता है, IL ऑफ 0+ के। अगर IL ऑफ 0- की वैल्यू अगर हमें 0.3 एम्पियर मिल रही है तो जो IL ऑफ 0+ है उसकी भी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.3 एम्पियर। तो यहाँ पर हमने एनालिसिस करी T=0+ पर, T=0- पर। अभी एनालिसिस करते T=0+ पर। जो स्विच है वो क्लोज हो रहा है T=0 पर, T0+ पर जो स्विच है वो जस्ट क्लोज हुआ रहेगा, राइट। तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। ये जो स्विच है इसको हम लोग जस्ट क्लोज कर देंगे। T0+ पर जो इंडक्टर है वो कैसा एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। मगर जो इंडक्टर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें कैसी मिल रही थी, नॉन ज़ीरो मिल रही थी। तो हमें पैरेलली क्या लगा देना होगा, करंट सोर्स लगा देना होगा और वो जो करंट सोर्स है उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 0.3 एम्पियर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर है उसको हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, पैरेलली हमने करंट सोर्स लगा दिया और इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 0.3 एम्पियर। यहाँ पर ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 19 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और जो स्विच है वो क्या है, वो है क्लोज्ड। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको दो लूप दिखाई दे रही है।
यहाँ पर ये जो इंडक्टर को हमने जो ओपन किया इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें क्या मिलेगा वी एल ऑफ 0+। यहाँ पर हम लोग 0+ क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो एनालिसिस है उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं t टेंड्स टू 0+ पर, आई मीन t इज इक्वल टू 0+ पर। तो यही रीज़न की वजह से जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने बेसिकली कंसिडर किया है वी एल ऑफ 0+। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें बेसिकली दो लूप दिखाई दे रही है, राइट। हमें दो लूप दिखाई दे रही है, एक जो लूप है वो हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है, एक जो लूप है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और दूसरी जो लूप है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो लूप है इसको हमने कंसिडर किया लूप नंबर 1, और यहाँ पर ये वाली जो लूप हमें जो दिखाई दे रही है इसको हमने कंसिडर कर लिया लूप नंबर 2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वी एल ऑफ 0+। तो वी एल ऑफ 0+ कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली ट्रांजिएंट एनालिसिस में क्या कैलकुलेट करना होता है, आपको वी एल ऑफ 0+, आई एल ऑफ 0+, आई सी ऑफ 0+, वी सी ऑफ 0+, ऐसे सब टर्म ही कैलकुलेट करने होते हैं। और आपने यहाँ पर सर्किट बना दिया और आपने लिख दिया वी एल ऑफ 0+, तो आपको अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना होगा, वी एल ऑफ 0+ ही कैलकुलेट करना होगा। आप ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसको तो नहीं कैलकुलेट करते बैठोगे, आप ये वी एल ऑफ 0+ को कैलकुलेट करोगे, राइट। तो ये वी एल ऑफ 0+ को हमें कैलकुलेट करना है। या फिर ये जो ब्रांच जो लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है आई, आप इसको तो नहीं कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है वी एल ऑफ 0+। और आपका क्वेश्चन भी ये बोल रहा है वी एल ऑफ 0+ कैलकुलेट करो। आई एल ऑफ 0+ हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि है 0.3 एम्पियर। वी एल ऑफ 0+ हमें बेसिकली करना है कैलकुलेट। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया था लूप नंबर 1 और ये है लूप नंबर 2। तो अब ये लूप नंबर 2 में हम लोग अप्लाई करेंगे KVL अप्लाई करने से पहले जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपको पता होना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर ये जो 0.3 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब जो 0.3 एम्पियर का जो करंट है यहाँ से कहीं से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब 0.3 एम्पियर का करंट यहाँ से कहीं से आ रहा है। ये लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.3 एम्पियर। तो इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के थ्रू भी 0.3 एम्पियर करंट फ्लो होगा, राइट। तो इसके अक्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 21 ओम, 21 वोल्ट। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 21 वोल्ट। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमने कैलकुलेट कर लिया। ये बैटरी का पोटेंशियल भी हमें पता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो ओपन टर्मिनल है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है वी एल ऑफ 0+। तो अप्लाई कर दो KVL। तभी अगर हम लोग यहाँ पर KVL अप्लाई करें, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाएंगे तो हमें मिलेगा 20 वोल्ट। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो हमें मिलेगा -21। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वी एल ऑफ 0+। तो यहाँ पर ये वी एल ऑफ 0+ इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखो 20 - 21 आपको मिल जाएगा -1 माइनस वी एल ऑफ 0+ इज इक्वल टू 0। वी एल ऑफ 0+ की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 1 वोल्ट। आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट करना था आई एल ऑफ 0+ और वी एल ऑफ 0+। तो आई एल ऑफ 0+ को आपने कैलकुलेट किया, वैल्यू है 0.3 एम्पियर। वी एल ऑफ 0+ को आपने कैलकुलेट किया, वी एल ऑफ 0+ की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 1 वोल्ट।